सपोर्ट होता है, क्योंकि जब हम कहीं अटक जाते हैं तो कई बार योगदान होता है डॉक्टर साहब का, और हम उनको कॉल भी कर लेते हैं। अगर वो फ्री होते हैं तो कॉल उठा लेते हैं, एक कॉन्फिडेंस दे देते हैं उस सामने वाले को कि भाई एक एमबीबीएस डॉक्टर आपसे इस पे डिस्कशन करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के इस जूम सेशन पे। और कई सारे साथी हैं जो उत्साहित है, 433 साथी हैं अभी इस मंच पर। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ सभी की ओर से। वेलकम। आप अपनी बात जरूर रखिएगा, केंगन ही क्यों। जी, आप अनम्यूट कीजिए सर। आप होस्ट हैं। जी जी, वेलकम सर। यार जी, आवाज आ रही है? जी जी सर, बहुत अच्छी आवाज भी आ रही है और हमको अच्छा लग रहा है आपको गुड देख। मॉर्निंग सभी को। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय श्री परिहार जी का, जिन्होंने आज मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया। मैं भी आप लोगों की तरह ही केंगन परिवार का एक छोटा सा सदस्य हूँ। मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है और आज एक छोटी सी जर्नी आप सब लोगों के साथ शेयर करना है। मैं एक डॉक्टर हूँ, जिला चिकित्सालय खरगोन में पदस्थ हूँ और अपनी सेवाएं लगातार 7 वर्षों से वहां पर दे रहा हूँ। और केंगन फैमिली में आए हुए मुझे अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। मैंने अक्टूबर में ज्वाइन किया है। एक डेमो में मुझे आमंत्रित किया गया था, वहां से मुझे इस केंगन वाटर मशीन के बारे में पता चला और वहीं से शुरुआत हुई इस छोटी सी यात्रा की। आज लगभग 2 महीने हो गए हैं मैं केंगन वाटर परिवार से जुड़ा हूँ और दोस्तों मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी तक का जो मेरा अनुभव है वो काफी अच्छा रहा है। यहाँ काम करने का तजुर्बा, अनुभव, बाकी लोगों से मुलाकात का जो समय होता है वो काफी अच्छा है और इस चीज को हम और अधिक फैला रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, जानकारियां शेयर कर रहे हैं। काफी अच्छा लग रहा है और परिहार जी ने मुझे आज स्पेशली आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा परिहार जी कि मैं इस केंगन परिवार के सदस्यों के साथ में 2 बातें अपनी शेयर कर सकूं। तो परिवार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही राम रतन जी मलगाय जी, महेश हाड़ा जी, चंपालाल चौहान जी और मंडलोई जी को मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनकी वजह से मैं आज इस केंगन वाटर फैमिली के साथ में जुड़ा हूँ और आज आप लोगों के सामने इस मंच पर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। मैं अपनी लाइफ में रोज मरीजों को ही देखता हूँ, क्लिनिक पर भी मरीजों को ही देखता हूँ और चूंकि मैं पैसे से डॉक्टर हूँ तो मेरी फैमिली के सदस्य या जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो चाहे दिन हो या रात कभी भी मुझसे कॉल करके बात करते हैं और पूछते हैं भैया मुझे ऐसी समस्या है, ये बीमारी है और मैं उनका इलाज करता हूँ, उन्हें परामर्श देता हूँ, दवाइयाँ बताता हूँ, वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, केंगन वाटर डिवाइस और केंगन वाटर फैमिली के साथ जब मैं जुड़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज तक तो मैं यही करता आया हूँ। मैंने जिस चीज की पढ़ाई की है, मैं एमबीबीएस हूँ और हम लोगों ने दवाई से ही इलाज करना सीखा है। जहां तक बात होती है दवाई की, एलोपैथी की सारी दवाइयां होती है, हम सभी जानते हैं कि हर दवाई का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। लेकिन दोस्तों, बात यहाँ पर स्वास्थ्य की है। तो मेडिकल साइंस में ऐसा कहा जाता है कि हमें बेनिफिट्स देखना चाहिए। मतलब अगर किसी चीज के 50% फायदे हैं और 50% नुकसान है, तो हमें 50% फायदा वाली चीज को लेना चाहिए। एलोपैथी ऐसे ही काम करती है। हमें हर बीमारी का इलाज करने के लिए दवाओं की जरूरत होती है और दवाएं जो होती है, हर दवाओं का कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर होता है। लेकिन ये हमारी मजबूरी है कि हमें उन दवाओं का उपयोग करना होता है, क्योंकि बिना दवा का हम इलाज सुचारू रूप से नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहां तक बात केंगन वाटर डिवाइस की है, इसके पानी की है, तो मुझे जानकर बहुत खुशी हुई जब मैंने इसका डेमो देखा। मुझे ये बात पता चली कि दवाओं के अलावा भी वाटर थेरेपी से भी बहुत सारी बीमारियों का इलाज संभव है, बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है और बगैर किसी साइड इफेक्ट के, बगैर किसी नुकसान के भी हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने में कारगर साबित हो रहे हैं। जहां तक का अभी मेरा अनुभव है, जितने भी साथी मेरे जुड़े हुए हैं, वो सभी डिवाइस के थ्रू केंगन वाटर का यूज कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मैं डेली जूम मीटिंग से आप सभी साथियों से जुड़ता हूँ और उनके अनुभव जो वो बताते हैं, शेयर करते हैं, उनको सुनता हूँ। मुझे काफी अच्छा लगता है
कि आज हमारे पास दवाओं के अलावा भी एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम बीमारियों की रोकथाम कर सकते हैं। मेडिकल साइंस में एक चीज कही जाती है, जो मैं देखता हूँ अक्सर कोई भी मरीज आता है, मेरे क्लिनिक पर आता है, मेरे हॉस्पिटल में आता है, तो वो हमेशा कोई समस्या लेकर आता है। जब हम पूछते हैं भैया क्या हुआ है, तो अगर छोटी-छोटी बातों का भी पूछे हम कि साहब मुझे सर्दी हुआ है, खाँसी हुआ है, बुखार हुआ है या मुझे डायबिटीज़ है, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, इस तरह के वो सिम्पटम्स हमें बताते हैं, लक्षण हमें बताते हैं। तो जब किसी बीमारी में कोई लक्षण उपस्थित हो ही गया है, तो अब उस बीमारी को ठीक करने के लिए हमें दवाओं का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि अब उस आदमी को बीमारी, उस व्यक्ति को बीमारी हो चुकी है। मेडिकल साइंस में एक चीज कही जाती है कि जब भी कोई बीमारी होती है, उसका अपना एक यात्रा होती है, उसका एक नेचर होता है, जिसे नेचर ऑफ डिसीज कहा जाता है। इसका मतलब साथियों ये होता है कि नेचर ऑफ डिसीज मतलब अगर कोई बीमारी है तो उसकी कहीं से शुरुआत होती है। शुरुआत के साथ में वो धीरे-धीरे अपनी यात्रा करती है और धीरे-धीरे वो हमारे शरीर से बाहर होती है अगर हम उचित समय पर अच्छा इलाज ले लेते हैं। तो ये यात्रा शुरू होती है जहाँ के उस बीमारी के होने के पीछे कुछ कारण होते हैं। वो कारण होते हैं हर बीमारी के लिए अलग-अलग होते हैं। जैसे अगर मैं डेंगू मलेरिया की बात करूँ तो हमारे आस-पास, हमारे वातावरण में, हमारे पड़ोस में, हमारे घर में कहीं न कहीं मच्छर ज़रूर होंगे। तो इस तरह की बीमारियों का जो कारण होता है, मच्छर होता है। मच्छरों के काटने से बीमारियाँ होती हैं। इसी तरह से हाल ही में हमने पूरी दुनिया ने एक बहुत बड़ी महामारी को झेला है, जिसका नाम कोरोना है। ये पूरे विश्व में फैली हुई बीमारी थी, जिसका भी कारण एक वायरस था, जिसे कोरोना वायरस कहते हैं। इस तरह साथियों, हर बीमारी का अपना कोई न कोई कारण होता है। उस कारण की वजह से वो बीमारी होती है। किसी भी बीमारी को आप ले लेंगे, साधारण से सर्दी, खाँसी, जुकाम को भी लेंगे अगर, तो वो सर्दी, खाँसी, जुकाम भी वायरस की वजह से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं और इन वायरसों की वजह से हमारे शरीर में नुकसान होता है और वो लक्षण हमें सर्दी, खाँसी, बुखार के रूप में दिखाई देते हैं। तो जैसा कि मैंने बात की कि हर बीमारी का कोई न कोई कारण होता है और उस कारण के हमारे शरीर में आ जाने की वजह से, नुकसान हो जाने की वजह से, उसके बाद हमें फिर उसके लक्षण आते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ किसी को बुखार हो गया है, तो बुखार में उसका शरीर गर्म रहेगा, उसके हाथ-पाँव, जोड़ों में दर्द रहेगा, उसको अच्छा फ़ील नहीं होगा, खाना अच्छा नहीं लगेगा। वो अपनी दिनचर्या जो सामान्य रूप से करता है, उस कार्य को नहीं कर पाएगा। मतलब वो बीमार हो चुका है। अब बीमार हो जाने के बाद में वो व्यक्ति डॉक्टर के पास पहुँचता है, तो वो हमें बताता है साहब मुझे बुखार आ रहा है, मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरे हाथ-पाँव दर्द कर रहे हैं। तो डॉक्टरों का एक रूटीन होता है कि भैया हम पता कर लेते हैं कि चलो खून पेशाब की जाँच करवा लेते हैं, कौन-सी बीमारी है, किसके लक्षण हैं, कहाँ से ये आ रहा है, तो डॉक्टर उसके इन्वेस्टिगेशन की सलाह देते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन उनके आ जाते हैं, रिपोर्ट्स आ जाती है, हमें पता चलता है कि शायद उसको मलेरिया है या उसको डेंगू है या जो भी बुखार है, वो हमें उस रिपोर्ट में उस लक्षण का पता चल जाता है। फिर उसके आधार पर हम उसका ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं कि भैया इस बीमारी के लिए अब आपको ये दवाइयों की ज़रूरत होगी, इस तरह की दवाइयाँ लेना है और इतने दिन तक दवाइयाँ लेना है और उसके बाद में आप स्वस्थ हो जाएँगे। कभी-कभी नहीं भी स्वस्थ होते हैं, दोबारा टेस्ट करना पड़ता है, हमें फिर से दवाइयाँ देना पड़ती, बदलना पड़ती है और इस तरह से ये कार्यक्रम चलता जाता है। कुछ दिन हो जाते हैं, बीमारी अपना रास्ता तय कर रही है। जब वो इस फेज़ से गुज़र जाती है, हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है, तो आदमी की सेहत में सुधार होने लगता है। उसकी तबीयत सुधरने लगती है, वो अपने काम फिर से करने लगता है, उसके शरीर से बीमारी के लक्षण जाने लगते हैं। तब हम उसे कह देते हैं कि भैया अब आप इन दवाइयों को बंद कर सकते हैं, अब आप स्वस्थ हो चुके हैं। लेकिन फिर भी आदमी एकदम से स्वस्थ नहीं होता है। कोई भी बीमारी अपने लक्षण छोड़ जाती है, शरीर में कमज़ोरी छोड़ जाती है, तो उसके बाद में जो आखिरी पड़ाव इस बीमारी का जो चक्र है उसका आता है, उसको बोलते हैं रिहैबिलिटेशन फ़ेज़। अगर रिहैबिलिटेशन फ़ेज़ को अगर मैं छोटे से इसमें बताऊँ आप कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, उसके पैर में चोट लगी है, हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है, तो फ्रैक्चर होने के बाद में उसकी हड्डी तो जुड़ जाएगी। वो फिर से चलने लगेगा, किसी सहारे से, सपोर्ट के सहारे चलने लगेगा, लेकिन वो पूर्णतः अपने आप नहीं चल पाता है। उसको ठीक होने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो ये होती है दोस्तों रिहैबिलिटेशन फ़ेज़, जहाँ पर वो वापस से अपनी मूलभूत कार्यक्रम की तरफ वापस चला जाता है। जैसा काम वो पहले करता है रूटीन वर्क की तरफ वापस मूव ऑन होता है।
तो ये मैंने आपको बताया कि कोई भी बीमारी जो हमारी डॉक्टरी भाषा में कहते हैं, उसका एक नेचर होता है, उसका एक यात्रा होती है, जिसे वो पूर्ण करके इस तरह से खत्म होती है कि पहले वो बीमारी शरीर में आती है, उसके लक्षण होते हैं, सही समय पर अगर इलाज लेते हैं, फिर वो हमारे शरीर से चले जाती है और बाद में रिहैबिलिटेशन के बाद में हम अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस मूव आउट हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं डॉक्टर हूँ और ये सारी चीजों को मैं आए दिन पेश करता हूँ मेरे अस्पताल में, क्लिनिक में। मेरे पास मरीज ही आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ बहुत बड़ा फर्क ये है कि जब आपके शरीर में बीमारी हो गई है, वो कीटाणु वायरस आपके शरीर में जा चुका है या एक्सीडेंट हो चुका है, तब तो आपके पास डॉक्टर के पास जाने के अलावा कोई उपाय नहीं है। आपको जाना ही पड़ेगा, आपको दवाई लेना पड़ेगी, जांच कराना पड़ेगा, उसके बाद आप इलाज के बाद आप स्वस्थ हो पाएंगे। लेकिन जहां तक हम बात कर रहे हैं कैंगन वाटर की, कैंगन वाटर जो है, इस डिवाइस के माध्यम से जो हमें मिल रहा है पानी, बहुत ही अच्छा पानी है, बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। मैंने जब पहले बार इस डिवाइस का डेमो देखा था, तब इस पानी के जो गुण हैं, इसके जो प्रकृति है, उसके बारे में जाना। आज से पहले मुझे ये नहीं पता था। जब मैं भी एक डॉक्टर हूँ, तो घर में कोशिश करते हैं, हम सभी लोग करते हैं स्वस्थ रहने के लिए, और स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ रहना जरूरी है। तो जहाँ भी हम कोशिश करते हैं कि कहीं जाते हैं तो साफ पानी पिएं, साफ रखें और साफ खाना खाएं। लेकिन होता है दोस्तों ये कि ज्यादा से ज्यादा हमें क्या मिलता है, या तो हम किसी होटल में जाते हैं तो वहाँ बिस्लरी का पानी ले लेते हैं, शादी में जाते हैं, बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो वहाँ चिल वाटर के डब्बे होते हैं, चिल वाटर का पानी ले लेते हैं, या अगर बहुत कुछ हुआ तो हम हमारे घर से कहीं जाते हैं तो 1-2 बॉटल पानी घर से ही ले जाते हैं ताकि वो पानी साफ सुथरा रहे। लेकिन ये अपडेट जो थे ये पुराने थे, आज से पहले तक थे, जब तक ये कैंगन वाटर डिवाइस नहीं था। तो आरओ से बेहतर टेक्नोलॉजी मार्केट में आज तक नहीं थी। कैंगन वाटर डिवाइस के आने के बाद में पानी की दुनिया में एक कदम आगे का बदलाव है, ये उससे अपग्रेड टेक्नोलॉजी है। यहाँ से हम थोड़ा सा आगे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है कि पानी जो हम पहले आरओ का यूज करते थे, मटके का यूज करते थे, चिल वाटर यूज करते थे, बिस्लरी का यूज करते थे, उससे थोड़ा सा साफ और अधिक गुणों वाला पानी हमें इस कैंगन वाटर डिवाइस की मदद से मिल रहा है। तो दोस्तों, मैंने जब अभी बताया आपको कि कोई भी बीमारी शरीर में जब होती है तो उसका एक पथ होता है, यात्रा होती है, पूर्ण करती है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि अगर हम कुछ ऐसे उपाय करें, कुछ ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि हम बीमार ही ना हो, हम बीमार ना पड़े, तो डॉक्टर भी इस चीज की सलाह देते हैं कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, आपको जिम जाना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। लेकिन हर किसी की लाइफ में आज इस भागदौड़ी भरी जिंदगी में यह सब पॉसिबल नहीं है। सभी के लिए समय दे पाना मुश्किल है, हर रोज समय निकाल पाना मुश्किल है। लेकिन कम से कम हम लोग डेली दिनचर्या में पानी तो यूज करते ही हैं। पानी हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा है, महत्वपूर्ण अंग है, इसके बिना हम एक दिन भी नहीं रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो पानी है, जो कैंगन वाटर का पानी है, जो कैंगन वाटर डिवाइस से मिल रहा है हमें, अलग-अलग पीएच का पानी मिल रहा है, ये हमें उन तरीकों को ऐड करता है जहाँ पे हम बीमारी को बीमार होने से पहले कंट्रोल करने की बात करते हैं। अब यहाँ भी मैं छोटा-सा बताना चाहूँगा आपको कि आप सब लोग ही जानते हैं कि बच्चों को हम टीके लगवाते हैं, वैक्सीनेशन करवाते हैं उनका। क्यों करवाते हैं? बच्चों का वैक्सीनेशन हम क्यों करवाते हैं? आप सभी के दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि हम पोलियो की दवा पिलवाते हैं, बीसीजी का टीका लगवाते हैं, टिटेनस का टीका लगवाते हैं। बहुत सारी बीमारी के टीके आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। बहुत सारे टीके गवर्नमेंट हमारे को देती है, बहुत सारे कुछ लोग प्राइवेट भी लगवाते हैं। कोरोना जैसे महामारी अभी आई थी, हमने सब इस चीज को फेस किया, कोरोना को। कोरोना के भी टीके लगे थे, कोरोना का भी वैक्सीनेशन हुआ था। ये क्यों हुआ था? तो ये जो बीमारी का मैंने एक पथ बताया था, एक यात्रा बताई थी, एक नेचर बताया था कि इसमें 2-3 स्टेज होती हैं। पहले कारक होता है, फिर लक्षण होते हैं, फिर इलाज होता है, फिर रिहैबिलिटेशन होता है। इस तरह से 4 चक्रों से होकर ये बीमारी गुजरती है। तो ये जो दोस्तों कैंगन वाटर है, कैंगन वाटर डिवाइस है, इससे मिलने वाला जो पानी है, ये हमको पहले स्टेज पे काम आ रहा है। मतलब कि हम बीमारी को होने ही ना दें, शरीर में घुसने ही ना दें, उसके पहले का उपाय है। अंग्रेजी में कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब बीमारी की रोकथाम बीमारी के इलाज से ज्यादा अच्छी। हम बीमार होने के पहले ही कुछ व्यवस्थाएं कर लें। छोटा सा एक उदाहरण मैं बताना चाहूंगा कि इसको हम किस तरह से करते हैं। कि मैंने जैसे जिक्र किया था कि आपके घर में मच्छर हैं, मच्छरों की वजह से मलेरिया होता है, डेंगू होता है, इस तरह की बीमारियां होती हैं।
लेकिन दोस्तों अगर हम उनसे बचाव की बात करें तो क्या करते हैं हम? घर में या तो हम मॉस्किटो नेट लगाते हैं या फिर हम लोग ओडोमॉस जैसे कुछ केमिकल का यूज़ करते हैं बॉडी पे लगाने के लिए या फिर ऑल आउट जैसे कुछ लिक्विड का यूज़ करते हैं जिससे कि मच्छर भाग जाए। और दूसरा हम करते हैं कि घरों में दरवाजे जो खिड़कियाँ होती हैं वहाँ पर नेट लगा लेते हैं, ताकि मच्छर हमारे घर के अंदर प्रवेश ही ना कर सकें। लेकिन दोस्तों यही चीज़ अगर हम पानी में करें, किसी मेडिसिन के लिए करें, जिस तरह से मैंने बताया वैक्सीन, वैक्सीन भी ऐसे ही काम करता है। जब आपको टीके लगाए जाते हैं तो ये बीमारी होने के पहले की व्यवस्था होती है कि आगे जाकर हमें ये बीमारियां न हो। जैसे कोरोना का टीका लगा तो कोरोना हमने पहले लगवा लिया ताकि बाद में किसी को कोरोना ना हो। इसी तरह बीसीजी है, एमएमआर है, पोलियो है। पोलियो की दवा बच्चों को इसीलिए पिलाई जाती है कि वो बच्चा जो पोलियो की दवा ले रहा है भविष्य में उसको पोलियो होने की संभावना न हो या कम हो जाए। तो इसी तरह से कैंगन वाटर डिवाइस भी बहुत सारी बीमारियों पर काम कर रहे हैं। जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है ना? किडनी की बीमारियां हैं, पेट की बीमारियां हैं, हर तरह के अंगों के ऊपर कार्य कर रहा है। हर अंग की अलग-अलग बीमारियां होती है, अलग-अलग लक्षण होते हैं। तो अगर हम कैंगन वाटर का जो पानी है, उसको अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो निश्चित तौर से वो बीमारियां होने के चांसेस हमें कम हो जाएँगे। और अगर जैसे बीमारियां ही नहीं होगी तो हमारे टेस्ट इन्वेस्टिगेशन पे जो खर्च होता है, वो भी निश्चित तौर पर बच जाएगा। और बीमार होने के बाद में शरीर में जो कमजोरी होती है, लक्षणों की वजह से जो नुकसान होता है, उस नुकसान से भी हम बच जाएँगे। और हम हमारी नॉर्मल लाइफ जिसको रिहैबिलिटेशन फेज़ में जाने के बाद कुछ समय व्यतीत करना पड़ता है, जैसे बोलते हैं शरीर में ताकत नहीं होती है, हमें कुछ मल्टीविटामिन खाना पड़ेगा, रेस्ट लेना पड़ेगा, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होगी। कहने का मतलब है कि अगर हम पहले ही चरण में बीमारी को रोक देते हैं, तो ये बाकी के जो 2-3 चरण हैं, इनसे हम आसानी से बच सकते हैं। दोस्तों, आज की तारीख में अगर देखा जाए, तो अमेरिकन हार्ट सोसाइटी का कहना है कि देश में जो कैंसर है, जो मोटापा है, हार्ट वाली बीमारियां हैं, हार्ट डिसीजेस हैं, कार्डियक वाली जो हैं, वो बहुत आम हो गई हैं। आज हर चौथा पांचवा युवा या पहले ऐसा देखते थे कि 40 साल के बाद में हार्ट अटैक को सुनने को मिलता था कि किसी को हार्ट अटैक आया या किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ। लेकिन आज की तारीख में हम देखते हैं कि बहुत ही यंग जनरेशन में भी मतलब कि 30 साल या 35 साल की उम्र में भी इस तरह की बीमारियां हो रही हैं। हम बच्चों में भी देखते हैं, उनमें भी कहीं न कहीं डायबिटीज के लक्षण मिल जाते हैं। 20-25 साल के लोगों में भी डायबिटीज के लक्षण मिल जाते हैं, आराम से मिलेंगे और वो लोग दवाइयों का सेवन शुरू कर देते हैं। लेकिन जितनी कम उम्र में आपको बीमारियां हो रही है, आप दवाओं के सहारे जीना शुरू कर देंगे, उतना ही आगे आपकी लाइफ को थोड़ा-सा ये दवाइयाँ नुकसान देने वाली हैं। क्योंकि हर दवा का अपना एक साइड इफेक्ट होता है, लॉन्ग टर्म लेने से उसके बॉडी पर इफेक्ट होते हैं और वो शरीर को कहीं न कहीं नुकसान देकर ही जाते हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कैंगन वाटर डिवाइस की। तो कैंगन वाटर डिवाइस से जुड़ने का जब मैंने इनका डेमो देखा, तो मेरे दिमाग में यही आया कि आज तक हम बीमारियों का इलाज करते आए हैं। जो सारी बीमारियों के लक्षण लेके हम लोगों के पास में मरीज आते हैं, हम लोग उनका सुधार करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बीमारी अगर हो गई है तो डॉक्टर के पास जाना वाजिब है, आपको इलाज लेना पड़ेगा, तभी आप स्वस्थ हो पाएँगे। लेकिन अगर आप कुछ ऐसी व्यवस्थाएँ कर लेते हैं जहाँ से बीमारियाँ हो ही ना, आपको बीमारियाँ ना हो और आप डॉक्टर के पास ना जाएँ और अपनी सामान्य लाइफ को जिस तरह से जी रहे हैं, उसी तरह से हेल्दी जीते रहें। तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। इसमें आपका पैसा भी बचेगा, शरीर को नुकसान भी नहीं होगा। दोनों तरफ से आपका फ़ायदा है। तो जब मैंने इसका डेमो देखा, इस पानी के जो सारी प्रॉपर्टीज़ है वो देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं इनसे इंस्पायर हुआ और मैंने एक फैसला लिया कि भैया मैं ये मशीन अपने घर लगवाऊँगा क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे अपने क्लिनिक पर हॉस्पिटल में सारे दिन मरीजों से ही सामना होता है, उन्हीं से बात होती है मेरी और कोई न कोई किसी न किसी बीमारी से परेशान रहता है, वो अपना इलाज लेने के लिए आता है। तो जो बीमारियाँ हमारे समाज में हैं, हमारे मोहल्ले में हैं, दोस्तों वो बीमारियाँ किसी दिन हमें भी होंगी। हम इस चीज़ से बच नहीं सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मार्केट में सब्जी फल मिल रहे हैं, वही हम भी खा रहे हैं, वही वो भी खा रहे हैं, हमारे मोहल्ले में भी वही सब्जियाँ आ रही हैं, जो हम लेके आ रहे हैं। तो आप इस चीज़ का विश्वास कीजिए कि जो बीमारियाँ आपके मोहल्ले में हैं, किसी बुजुर्ग को है, किसी के घर में डायबिटीज़ का मरीज़ है, हाइपरटेंशन का मरीज़ है, तो कल जाकर ये आपको भी होगा, निश्चित तौर पर होगा। क्योंकि जो आज की दिनचर्या है, हमारा खान-पान है, उसकी वजह से बीमारियाँ होने का खतरा
बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सभी आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर में आज के समय में जो है पेस्टिसाइड का उपयोग बहुत मात्रा में हो रहा है। फर्टिलाइजर का उपयोग बहुत अत्यधिक मात्रा में हो रहा है। मतलब इतना हो रहा है कि किसानों को फर्टिलाइजर अवेलेबल तक नहीं हो पाते हैं। जल्दी फसल लेने के लिए, अधिक से अधिक फसल लेने के लिए, अच्छी फसल लेने के लिए अधिक से अधिक कीटनाशक का प्रयोग किसान करते हैं, फर्टिलाइजर का प्रयोग किसान करते हैं। और दोस्तों, ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, इनका जो माइक्रो क्वांटिटी होती है, वो कहीं न कहीं उस फल में, उस सब्जी के अंदर समाहित हो जाती है, एब्ज़ॉर्ब हो जाती है। अगर हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलें कि एब्ज़ॉर्ब हो जाती है, उसके अंदर वो समाहित हो जाती है। और जब हम उन सब्जियों का, उन फलों का सेवन करते हैं, कहीं न कहीं धीमा जहर हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। हल्की-हल्की मात्रा हम थोड़ा-थोड़ा लेते हैं। एक छोटा-सा उदाहरण बताऊँ, मैं डॉक्टर हूँ, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में रहता हूँ। तो एक मरीज़ आता है, मुझे कहता है कि उसके अटेंडर बताते हैं कि साहब इसने दवा पी ली है। मैं पूछता हूँ, भैया कौन-सी दवा पी है? तो बोले साहब वो चारा मार दवा पी है ना? इल्ली मार दवा पी है, भिंडी में छिड़कने वाली दवाई पी है। तो मैं जब देखता हूँ कि वो जो दवा है, जो चारे मारने के लिए यूज़ हो रही है, जो भिंडी पे छिड़काव हो रहा है, सब्जी फलों पर जिसका छिड़काव हो रहा है, अगर उसी दवा को ज़्यादा मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में अगर किसी आदमी ने ले लिया, किसी व्यक्ति ने ले लिया, तो वही दवाई उसकी जानलेवा साबित होती है। मतलब उस आदमी, वो जो आदमी जिसने लिया है, उस दवा के प्रभाव की वजह से अपनी जान गँवा बैठता है, या बहुत ही अत्यधिक मात्रा में उसके इंटरनल ऑर्गन्स को नुकसान हो जाता है। लेकिन हम वही दवाई जो छिड़काव करता है खेत में किसान, भिंडी पे कर रहा है, सब्जी पे कर रहा है, टमाटर पे कर रहा है, वो डाइल्यूट अमाउंट में कर रहा है। मतलब माइक्रो क्वांटिटी है, उसपे स्प्रे किया जा रहा है। उसे वही फल सब्जी हम डेली की लाइफ में खा रहे हैं, लेकिन चूँकि हम बल्क मात्रा में नहीं खा रहे हैं, अत्यधिक मात्रा में उसे नहीं ले रहे हैं, थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ले रहे हैं। इस वजह से हमारे शरीर पर उसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, उसके नुकसान तुरंत हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन थोड़ी-थोड़ी मात्रा में लेने की वजह से धीमा ज़हर हमारे शरीर में प्रवेश करता जाता है और धीरे-धीरे हमारे बॉडी ऑर्गन्स को नुकसान पहुँचाता जाता है और हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारा शरीर अत्यधिक नुकसान के उसमें चला जाता है। हम अस्पताल तो तब पहुँचते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है या कोई बीमारी के लक्षण उभर कर आपके सामने आ जाते हैं। जब तक कोई लक्षण नहीं आता, साधारण जनता, साधारण व्यक्ति इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा पाता कि वो किसी बीमारी से ग्रस्त है या किसी लक्षण से ग्रस्त है। एक छोटी-सी बात बताना चाहूँगा, हम लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों के लिए कैंप लगाती है। बहुत सारे कैंप होते हैं गवर्नमेंट के, उसी में एक कैंप का ज़िक्र करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चला रखा है एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। तो हमारी भारत सरकार को जब कहीं ये पता चला कि हमारा जो समाज है, वहाँ कहीं न कहीं ब्लड प्रेशर, शुगर और कैंसर के मरीज़ अत्यधिक मात्रा में बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में इनकी संख्या अत्यधिक मात्रा में बढ़ती जा रही है। तो क्या कारण है इसके पीछे? तो कारण ये है कि गवर्नमेंट को जो डेटा मिलता है, जो डेटा प्रोवाइड होता है, गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान्स बनाती है। सपोज़ करो कि मैं अगर बताऊँ कि मैं खरगोन का रहने वाला हूँ, खरगोन में रहता हूँ। खरगोन की आबादी 20 लाख के आस-पास है और मैं कहूँ कि वहाँ पे 100 डायबिटीज़ के मरीज़ हैं और गवर्नमेंट के पास 100 डायबिटीज़ के मरीज़ का ही डेटा है। तो गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएँ होंगी, जितने भी प्लान्स होंगे, वो 100 मरीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएँगे। लेकिन दोस्तों, हकीकत यह नहीं होती है। इसी तरह की बाकी बीमारियाँ हैं, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है। आप सभी लोग जानते हैं, हमारे मोहल्ले में, परिवार में कहीं न कहीं इन बीमारियों से ग्रसित हैं। लेकिन क्या सभी लोग जाकर जाँच करा रहे हैं? क्या सभी लोग जाकर इलाज ले रहे हैं? ये संभव नहीं है। तो जब तक अगर आप किसी गवर्नमेंट फैसिलिटी में रजिस्टर नहीं होते हैं, आपका डाटा गवर्नमेंट के पास नहीं जाते हैं, तो जो आंकड़े हमें दिखते हैं, एक्चुअल में जो संख्या है, जो मरीज़ हैं, उससे कहीं ज़्यादा है। तो मैं जिस प्रोग्राम की बात कर रहा था, एनसीडी प्रोग्राम है, गवर्नमेंट ने चलाया। मैं भी उसका एक हिस्सा बना। एज़ अ डॉक्टर मैं भी कैंप करने के लिए गया। मैंने बहुत सारे गाँवों में कैंप लगाए। तो जब मैं अपने हॉस्पिटल में बैठता था, अपने क्लिनिक पर बैठता था, उन्हीं गाँव से जो मरीज़ मेरे पास आते थे, उनकी संख्या उतनी अधिक नहीं थी, जितनी मैं देखता था वहाँ पे। लेकिन जब मैं कैंप लगाया, मैं गाँव में गया, मैंने देखा, वहाँ के लोगों का ब्लड प्रेशर 300-400 आ रहा है। जब हमने ब्लड शुगर चेक किया तो 350-400 ब्लड शुगर है उनका और बहुत सारे लोगों का जाँच करने पर पाया कि कहीं न कहीं वो ओरल कैंसर की गिरफ्त में है, जो गुटखा, पाउच, तम्बाकू खा रहे हैं। बहुत सारी महिलाएँ हैं, ब्रेस्ट कैंसर वाली हैं। बहुत सारी महिलाएँ हैं, जिनको गर्भाशय का कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है। तो ये महिलाएँ, ये वही लोग हैं, जो अस्पताल नहीं आए हैं, अस्पताल नहीं पहुँचे हैं।
लेकिन सरकार ने एक कैंप बनाया, इस कैंप के माध्यम से हम लोग इन गाँव तक पहुँचे और जब इनके बीच में जाके हमने इन बीमारियों का सही आंकड़े इकट्ठा करना शुरू किए, तो दोस्तों जानकर आपको बहुत ही आश्चर्य होगा कि गाँव में जब मेरे पास 50, 60, 100 लोग आते थे कैंप में चेकअप कराने के लिए, तो उसमें से बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिल जाते थे जो ये कहते थे कि भैया हमें इतना ब्लड प्रेशर है, इतनी शुगर है, हमें तो पता ही नहीं है। हमें तो कोई लक्षण ही नहीं है, हम तो अभी जी रहे हैं हमारी से नॉर्मल लाइफ, हमें कोई दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन उन्हें बीमारी तो है। तो यहाँ दोस्तों मैं एक बात अच्छे से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो महिला वर्ग है हमारा, वो भी क्या होता है कि कहीं न कहीं समस्याएँ तो रहती हैं, अंदरूनी अंगों में समस्याएँ हैं, लेकिन तब तक डॉक्टर के पास चेकअप के लिए नहीं जाते हैं, इलाज के लिए नहीं जाते हैं, जब तक वो कोई समस्या पैदा ना कर दे, ऐसी कोई समस्या उत्पन्न कर दे कि जिससे डेली लाइफ हमारी खराब ना हो जाए, डेली लाइफ में कोई समस्याएँ ना आने लगे और जब समस्या आती है तो हम लोग अस्पताल पहुँचते हैं और जाँच होती है, पता चलता है भैया हमें ये बीमारी है, तब हम दवाइयों का सेवन करना स्टार्ट करते हैं। तो इस एनसीडी वाले कैंप में जब मैं गाँव में गया, मैंने बहुत सारे लोगों का ब्लड प्रेशर चेक किया, बहुत सारे लोगों का शुगर लेवल चेक किया, बहुत सारी महिलाओं का चेकअप किया। तो हमें कई सारे मरीज ऐसे मिल गए, जो वास्तव में कभी अस्पताल नहीं गए, जो डेटा हमें अवेलेबल हो ही नहीं पाया। तो दोस्तों ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि एक और फिनोमेना होती है जिसे आइसबर्ग फिनोमेना कहते हैं। आइसबर्ग फिनोमेना क्या होता है कि जब किसी बर्फ के टुकड़े को हम पानी में अगर डुबा देंगे, तो बर्फ हल्की होने की वजह से पानी पर तैरती है। लेकिन उसका एक निश्चित हिस्सा जो हमें ऊपर से दिखाई देगा पानी के ऊपर, वो एक छोटा-सा टिप होता है। तो हमें पानी के ऊपर उसका एक छोटा-सा भाग दिखाई देता है, लेकिन उसके नीचे जो बहुत बड़ा टुकड़ा पानी में तैर रहा होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह का दोस्तों हमारा समाज है, हम खुद भी उसमें शामिल हैं, हम उसी समाज का हिस्सा हैं। बहुत सारी बीमारियाँ हमारे अंदर हैं, कहीं न कहीं धीमे रूप से वो चल रही हैं। लेकिन जब तक उनके लक्षण स्पष्ट नहीं होते, जब तक उनके लक्षण बाहर नहीं आ जाते, जब तक लक्षण दिखाई देने नहीं लगते हैं, हम तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, अपना इलाज नहीं कराते हैं। जैसा कि मैंने आपको ये कैंप वाली बात बताई कि जब हम लोग गाँव में गए, बहुत सारे लोग आपको मिले, लेकिन वो इलाज नहीं ले रहे हैं, किसी बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, लेकिन बीमारियाँ तो है। मतलब कि जो हमें बाहर से दिख रहा है, गवर्नमेंट के पास जो डाटा है कि भैया हमारे देश में ब्लड प्रेशर के इतने ही मरीज हैं, शुगर के इतने ही मरीज हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं और है। क्योंकि सभी लोग टेस्ट के लिए नहीं पहुँचते हैं, रजिस्टर नहीं होते हैं, तो इस वजह से डाटा हमें नहीं मिल पाता है। ठीक इसी तरह का और भी बीमारियाँ हैं जिसका हम लोग डेली में आए दिन देखते रहते हैं, जैसे कि मैं पथरी की बीमारी कहूँ, किडनी स्टोन की बीमारी अगर कहूँ, तो सीधा-सा बात है, जैसे बात होती है एसिडोसिस की, बॉडी में कहीं जहाँ कहीं एसिड बनने लगता है, आपकी बॉडी एसिडिक नेचर की होने लगती है, तो वहाँ से इन बीमारियों की शुरुआत हो जाती है। हमारा जो शरीर है, वो मैक्सिमम पार्ट जो उसका बना हुआ है, उसका नेचर जो है अल्कलाइन, क्षारीय नेचर है। लेकिन कुछ ही हिस्से ऐसे हैं, जैसे अगर हम बात करें पेट की, स्टमक की, तो वहाँ एसिडिक नेचर होता है और दोस्तों वो शरीर में भोजन के पाचन के लिए आवश्यक होता है, ज़रूरी है। लेकिन अदर देन अगर दूसरे ऑर्गन्स की बात करें हम, तो वो सारे ही अल्कलाइन नेचर के होते हैं। एक छोटा-सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा, जब हमारी बात निकली है डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की, तो यही मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि ये रिसर्च भी है, रिसर्च भी बताती है कि हमारा जो पैंक्रियाज़ होता है, पैंक्रियाज़ से इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, हार्मोन होता है इंसुलिन, जिसका सिक्रेशन होता है। और दोस्तों यही इंसुलिन हमारे शरीर में डायबिटीज़ का कारण होता है। अगर जिस व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट में बन रहा है, अच्छे से उसका बॉडी काम कर रहा है, तो उसे डायबिटीज़ नहीं होगा। लेकिन जिस व्यक्ति के शरीर में जिसका पैंक्रियाज डैमेज हो चुका है, जिसकी सेल्स डैमेज हो चुकी हैं, वो इंसुलिन का बनाना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं। तो जहाँ दोस्तों शरीर में इंसुलिन का बनना कम हो जाता है या बंद हो जाता है, वहीं से शुरुआत होती है डायबिटीज़ की, शुगर की। क्योंकि इंसुलिन क्या काम करता है कि जो भी हम कुछ खा रहे हैं, उसके अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो शुगर हैं, उस शुगर को एब्ज़ॉर्ब करके मैनेज करने का कार्य इंसुलिन करता है। तो इंसुलिन हमारे शरीर में जो बाहर से शुगर आ रही है, कार्बोहाइड्रेट्स आ रहे हैं, उस शुगर को यूटिलाइज़ करने के लिए जो हमारे शरीर में पैंक्रियाज के थ्रू इंसुलिन बन रहा है, वो कार्य करता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के शरीर में वो इंसुलिन नहीं बन रहा है या उसका सेल्स डैमेज हो गई है, पैंक्रियाज ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसके शरीर में शुगर का लेवल बढ़ता है। ये जो शुगर का लेवल बढ़ता है दोस्तों,
यही डायबिटीज होता है। हम लोग शुगर लेवल चेक करते हैं, देखते हैं 300-400 हो गया, है ना? नॉर्मल शुगर का लेवल जो होना चाहिए वो 80 से 120 के बीच में होना चाहिए। रैंडम ब्लड शुगर की हम बात कर रहे हैं, फास्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम शुगर ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं और सभी तरह के भोजन में ये कॉमन है, कार्बोहाइड्रेट्स आसानी से आता है, हमारे शरीर में आता ही है। तो हमने बात की पैंक्रियाज की जहाँ से इंसुलिन बन रहा है। तो जहाँ बॉडी में एसिडिक नेचर आने लगता है, एसिडोसिस स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ के सेल डैमेज होने लग जाते हैं। सेलों के डैमेज होने की वजह से पैंक्रियाज अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाता है और कार्य ठीक से नहीं कर पाने की वजह से इंसुलिन नहीं बना पाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज होता है और फिर डायबिटीज के लिए हम शुगर का लेवल चेक कराते हैं और डायबिटीज की गोलियां खाते हैं। लेकिन गोलियां लंबे समय खाना पड़ती है दोस्तों। कुछ लोग पूरे लाइफ में गोलियां चालू होती है तो खाते ही रहते हैं और खाना ही पड़ता है, क्योंकि शुगर लेवल अगर मेंटेन नहीं रहा तो आपके बॉडी के और भी ऑर्गन से हैं जहां ये डैमेज करेगा। आपका लीवर, किडनी, आपके रेटिनास, जहां कहीं भी है शुगर लेवल के बढ़ने की वजह से दोस्तों सभी जगह नुकसान होता है, शरीर में मल्टी ऑर्गन डैमेज होता है। तो एक छोटा सा चीज है कि अगर बॉडी अल्कलाइन नेचर की है, अल्कलाइन मीडियम है, जो कि हमारा कैंगन वाटर बहुत आसानी से प्रोवाइड करता है, अल्कलाइन पानी होता है, अगर हम इसका सेवन करते हैं, हमारा पैंक्रियाज अच्छे से कार्य करेगा, हमारी सेल्स अच्छे से कार्य करेगी और वो जो इंसुलिन की कमी है हमारे शरीर में निश्चित तौर पर नहीं आएगी और भविष्य में आपको शुगर होने का खतरा कई गुना तक कम हो जाएगा। जिस व्यक्ति को शुगर है, आप उसका अगर एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आप उससे बात करेंगे, वो आपको बताएँगे कि उनकी लाइफ में शुगर की वजह से क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उनके जोड़ घिस रहे हैं, थकान हो रही है, कार्य ठीक से नहीं कर पा रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो धीरे-धीरे बढ़ती जाएगी और अपने रूप में तब प्रकट होगी जब उसके लक्षण अच्छे से उभर कर आएँगे। Recording in progress. तो एक छोटी-सी चीज़ है दोस्तों, ये हम लोग बहुत सारी दवाइयाँ लें, डॉक्टरों का इलाज लें, रूटीन इन्वेस्टिगेशन कराएँ, कुछ लोगों को तो इंसुलिन के इंजेक्शन भी लगते हैं। आप सोचिए कि कितना पेनफुल होता है अगर किसी से मैं ये कह दूँ कि इंजेक्शन लगवाना है। जी हाँ दोस्तों, इंजेक्शन लगवाना किसी को पसंद नहीं होता है। हर कोई चाहता है कि उसे इंजेक्शन नहीं लगाएँ। बच्चों से लेकर बड़ों में ये डर होता है। हम अपने क्लिनिक में, अस्पताल में ये चीज़ें रूटीनली देखते हैं। लेकिन आप सोच कर देखिए, जिस व्यक्ति को शुगर है और वो इंसुलिन पर है, जी हाँ दोस्तों, इंसुलिन पर। इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने होते हैं शरीर में और कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि वो इंजेक्शन हमें स्वयं ही लगाने पड़ते हैं। लेकिन अब ये मजबूरी है हमारी कि वो इंजेक्शन लेना ही होगा, क्योंकि अगर शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हुआ तो आपके बॉडी ऑर्गन दूसरे भी डैमेज होंगे और आपकी नॉर्मल लाइफ डिटोरिएट होती चली जाएगी। आपके शरीर में विकार होना चालू हो जाएँगे, आपको समस्याएँ होना चालू हो जाएगी। तो इंजेक्शन लगवाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मजबूरी में हमें इंजेक्शन लगाना पड़ता है। इसी तरह के छोटे-छोटे इंसिडेंट्स की अगर मैं बात करूँ, हमारा जो माइक्रो क्लस्टर है, कैंगन वाटर जो डिवाइस है जो पानी दे रहा है, उसमें एक प्रॉपर्टी होती है माइक्रो क्लस्टर की। माइक्रो क्लस्टर वाली प्रॉपर्टी जो होती है, आप अगर डेमो के माध्यम से इसको समझेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि जहाँ भी इसका डेमो होता है, हम लोग टी बैग का सहारा लेते हैं या फिर घर में यूज़ होने वाले मसालों का सहारा लेते हैं और बताते हैं कि जो खाना नॉर्मल आदमी खा रहा है, हर व्यक्ति खा रहा है, हर किसी के घर में बच्चे ले रहे हैं, लेकिन उस जो तत्व हैं, जो खाना हम ले रहे हैं, जो हम हेल्दी फ्रूट्स ले रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, अच्छी से अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। लेकिन उन चीज़ों का हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसके पीछे कारण एक ही होता है कि जो पानी है, जो पानी हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी खाना हम खा रहे हैं, कहीं न कहीं पानी में डिज़ॉल्व होके बॉडी में जाएगा, एब्ज़ॉर्ब होगा और उसके तत्वों का फ़ायदा हमें सही मात्रा में तभी मिलेगा, जब वो सही तरीके से एब्ज़ॉर्ब हो पाएँगे। लेकिन अगर हमारा पानी ऐसा है, जो उन तत्वों को घोल नहीं पा रहा है, उसको डिज़ॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो जब उस पानी में उस तत्वों को घुलने की क्षमता ही नहीं है, डिसॉल्व करने की पावर ही नहीं है, तो हमारी बॉडी में जाएँगे, यकीनन जाएँगे, लेकिन वेस्टेज रूप में वो वैसे के वैसे ही शरीर से बाहर हो जाएँगे, एक निश्चित समय के बाद। लेकिन अगर हम कैंगन वाटर यूज़ करते हैं, अल्कलाइन वाटर यूज़ करते हैं, जिसके अंदर माइक्रो क्लस्टर वाली प्रॉपर्टी है, जो डिसॉल्विंग प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से वो घोल लेता है, सारे तत्वों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। अगर हम उस पानी को साथ में यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे शरीर में जा रहा है, तो वही तत्व वही हैं, चीज़ें वही हैं, वही मार्केट से लाए हुए फल-फ्रूट्स हैं। लेकिन उन चीज़ों की वजह से हमें ज़्यादा अत्यधिक अधिक मात्रा में फ़ायदा होगा, क्योंकि उन चीज़ों के जो तत्व हैं, वो हमारे शरीर को अधिक मात्रा में मिलेंगे।
तो एक छोटा-सा बदलाव करके हम उन्हीं चीज़ों से वही रूटीन लाइफ में जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उनसे हम अधिक मात्रा में फ़ायदा ले सकते हैं, उसके गुणों को अपने शरीर में समाहित कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें हम किसी दवाई का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो साइड इफ़ेक्ट होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि बॉडी में हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट होता है अगर आप दवाओं का सहारा लेते हैं। लेकिन बात यहाँ पानी की हो रही है, पानी में कोई दवाई नहीं है, ये नेचुरली है और पानी की वजह से हमें कोई नुकसान शरीर में नहीं होता है। बजाय आपका पानी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पानी की वजह से भी दोस्तों बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। मैं आप लोगों को बता दूँ कि हमारा जो देश है, अभी-अभी हमने कोरोना काल से गुज़रे हैं, तो सभी को बहुत अच्छे से मालूम है कि पूरे विश्व में इस महामारी का फैलाव हुआ। ऐसा कोई देश नहीं होगा जहाँ इससे डेथ नहीं होगी और जो आम आदमी इससे परेशान नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, नौकरी, धंधा, पैसा, पढ़ाई, शिक्षा सब कुछ में इस वजह से नुकसान हुआ है। ऐसी एक महामारी का मैं ज़िक्र करना चाहूँगा। आज से 100 साल पहले हैजा नाम की बीमारी फैली थी, कॉलरा नाम की बीमारी फैली थी। ये 2019 के आसपास की बात है। ये भी एक महामारी थी जो पूरे विश्व में फैली थी और अनुमान है लागत अनुमान के तहत आंकड़े बताते हैं कि इस बीमारी से भी लगभग 30% आबादी को नुकसान हुआ था। 30 से 33% आबादी को इससे नुकसान हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ये पानी से फैलने वाली बीमारी थी। अब अगर हम बात करें कि पानी, जी हाँ, पानी में अगर कीटाणु हैं, उसके अंदर गुण नहीं हैं, उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं, वो हमें नुकसान भी कर देता है। एक छोटा-सा पानी है, हम कहीं जाते हैं, खान-पान गड़बड़ हो जाता है, दूसरे दिन आके फूड पॉइज़निंग हो जाता है या दस्त लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कारण है क्योंकि उसके अंदर कीटाणु में पानी स्वस्थ नहीं है, इस वजह से हमको नुकसान हो रहा है। तो अगर हम अपना पानी स्वस्थ कर लेते हैं, जो हमारा पानी है, अगर हम उसको स्वस्थ कर लेते हैं, साफ रख देते हैं, तो स्वस्थ पानी, साफ पानी की वजह से बीमारी का खतरा आपको कम हो जाएगा। यही कारण है कि जब कहीं भी हम होटल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हमारा दिमाग सीधे से बिसलरी के पानी पे जाता है कि भैया हमें वो ऑर्डर कर दो, हमें वहाँ से पानी जो होटल का मिल रहा है वो नहीं लेना है। लेकिन दोस्तों, हम लोग जब डेमो में देखते हैं कि क्या हम वो पानी स्वस्थ है, उस पानी में कोई प्रॉपर्टी है? नहीं है। लेकिन हमारा जो कैंगन वाटर डिवाइस है, जो पानी दे रहा है, उसमें सारी प्रॉपर्टी एडेड है, तो सारे गुण हैं उसके अंदर, जो हमें स्वस्थ रखने के लिए डेली लाइफ में बहुत ज़रूरी है। हम एक डेमो देखते हैं, उसमें ये भी बताया जाता है कि भैया जो ऑयल, डेली लाइफ में हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं, इसके बहुत सारी पेपर कटिंग्स हमें सर्कुलेट होती है, आए दिन पेपर में आता भी है कि रिफाइंड ऑयल, जो हम आज यूज़ कर रहे हैं, रिफाइंड ऑयल जी बहुत ही खतरनाक है। आए दिन जो हार्ट पेशेंट होगा या कहीं भी आपके परिवार में, समाज में जो भी हार्ट पेशेंट होगा, आए दिन उससे सुनने में आएगा कि भैया मैं कोलेस्ट्रॉल चेक कराने जा रहा हूँ या लिपिड प्रोफाइल कराने जा रहा हूँ। दोस्तों क्या होता है ये? साधारण भाषा में, आम लोगों की भाषा में अगर हम बात करें इसकी, तो लिपिड या कोलेस्ट्रॉल चर्बी होती है, वसा होती है, जो अत्यधिक मात्रा में हमारे शरीर में एकत्रित हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, जो ऑयली चीज़ें हम यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें चर्बी को बनाने में मदद करती हैं। अत्यधिक वसा जो हमारे शरीर में यूटिलाइज़ नहीं होती है, वसा के रूप में एकत्रित हो जाती है और हमारे बॉडी में डिपॉज़िट होती रहती है। तो अगर हम बात करें हार्ट पेशेंट की, जो हाइपरटेंशन का पेशेंट है, कहीं न कहीं इसका योगदान वहाँ होता है। हमारे जो हार्ट की न नलियाँ होती हैं, जिसको कोरोनरी आर्टरीज़ कहते हैं, आर्टरीज़ में कहीं न कहीं ब्लॉकेज आ जाता है। जब किसी आदमी को अटैक होता है, वो पहले अपनी साधारण ज़िंदगी जी रहा है, उसका कोई लक्षण नहीं है। जैसे मैंने बताया था कि कैंप में हम गए थे, तो देखा हमने कि 300 तक बीपी भी है, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, लेकिन वो नॉर्मली अपनी लाइफ़ जी रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि अंदर ही अंदर उसके शरीर में कोई न कोई बीमारी है जो चल रही है, जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। ये लक्षण सामने तब आते हैं जब वो व्यक्ति अचानक से एक दिन चक्कर खा के गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, लोग उसे उठा के ले जाते हैं, अस्पताल में ले जाते हैं, डॉक्टर ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, बताते हैं भैया इनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, इनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तब उसकी जाँचें की जाती है, लिपिड प्रोफाइल किया जाता है, बहुत सारे टेस्ट लगाए जाते हैं, तो वहाँ से भी समझ में आता है कि इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ा हुआ है। और बहुत अच्छे, अगर कोई अस्पताल से थोड़े बड़े अस्पताल में चले जाता है, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की जहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है, तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि भैया आपकी जो दिल की जो नसें हैं, नलियाँ हैं, वो उनमें ब्लॉकेज हो गया है, कहीं न कहीं ब्लॉकेज हो गया है। तो जी हाँ दोस्तों, ब्लॉकेज एक तरह से जमाव है, धमनियों का अवरुद्ध होना है, जहाँ पे ब्लॉकेज हो जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर्ली हो नहीं पाता और जो हार्ट वाली मसल्स होती हैं, हार्ट के जो टिश्यू होते हैं,
उन्हें प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता और वहीं से अटैक की शुरुआत होती है। हमारे दिल की जो नलियां होती हैं वो चोक हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर अमाउंट में सप्लाई बंद हो जाता है और ऑक्सीजन और ब्लड के सर्कुलेशन बंद हो जाने की वजह से वहां के ऊतक मरने लगते हैं, कोशिकाएं मरने लगती हैं, जिसको हम साधारण भाषा में एमआई या इन्फार्क्ट कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब इस चीज का पता हमें तब लगता है जब हम हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और वहां पे हमारी एंजियोग्राफी हो रही है। एंजियोग्राफी की रिपोर्ट्स के बाद पता चलता है, डॉक्टर बोलते हैं भैया अब आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, आपको स्टेंट डलवाना पड़ेगा क्योंकि आपकी नलियां ब्लॉक हो गई है। तो दोस्तों ये बात हो रही थी हार्ट डिसीज की, जहाँ पे ब्लॉकेज होता है, ब्लॉकेज की वजह से अटैक होता है, अटैक की वजह से हम लोगों को ऑपरेट कराना पड़ता है, एंजियोग्राफी के बाद एंजियोप्लास्टी कराना पड़ता है, स्टेंट डलवाना पड़ता है, कभी कभी ओपन हार्ट सर्जरीज भी होती है अगर ब्लॉकेज बहुत ज्यादा है, कभी कभी किसी को तीनों ही नलियों में ब्लॉकेज हो जाते हैं। इसी तरह से ब्लॉकेज हमारे दिमाग में भी होते हैं, दिमाग में भी यही नलियां होती हैं, इसी तरह की नसें होती हैं। तो जिस तरह से हार्ट में ये प्रोसेस होती है, कहीं ना कहीं दिमाग में भी उनके थक्के जम जाते हैं, ब्लॉकेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक आते हैं। जी हाँ दोस्तों, ब्रेन स्ट्रोक मतलब साधारण भाषा में अगर हम कहें कि जो दिमाग का कोई हिस्सा है वो ब्लॉकेज की वजह से कार्य करना बंद हो जाता है, वहीं भी इसी तरह की ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है, ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है। दिमाग हमारा बहुत सेंसिटिव होता है, तुरंत रिस्पॉन्ड करता है, विद इन मिनट्स आपको इसके लक्षण देखने को मिलेंगे। और फिर हम कहते हैं अरे उसे लकवा मार गया, उसके शरीर ने काम करना, हाथ पांव उसके काम करना बंद हो गए। तो सब लोग सोचते हैं अरे यार ये तो अच्छा वाला आदमी था, बढ़िया से काम कर रहा था, अभी तक तो इसको कोई ऐसे लक्षण नहीं थे, आज अचानक से ऐसा क्या हो गया, लकवा कैसे मार गया, इसके हाथ पांव काम करना कैसे बंद हो गए। तो दोस्तों ये तो लक्षण हमें आए, हम डॉक्टर के पास अस्पताल में पहुंचे, तब हमें ये चीज पता चली कि यार कोई ना कोई बीमारी थी जो पहले से चल रही थी, लेकिन जिस पर ध्यान नहीं देने की वजह से आज लक्षण उसके उभर कर आए हैं और हम अस्पताल में पहुंचे। तो हम लोग फिर वापस कैंगन वाटर पे आते हैं। जो हमारा कैंगन वाटर है ऑयल को ब्रेक कर देता है, फैट वसा को जमने नहीं देता है। इसके अल्कलाइन नेचर की वजह से हमारी जो धमनियां हैं, कुछ जो नलियां हैं, वहां पे चोक नहीं होती हैं, ब्लॉकेज नहीं होता है। तो इस तरह से हमें हार्ट ब्लॉकेज जैसे हार्ट अटैक जैसी बड़ी बड़ी बीमारी से भी बचाने में मददगार साबित हो रहा है। जैसे पहले भी मैंने बात की थी, ये बीमारी का एक नेचर होता है, उसका एक पथ होता है, यात्रा होती है, वो पूरी करके जाती है। हम लोग बचाव पर काम करें, हम डॉक्टर्स हैं, हमारे पास मरीज आएगा, हम इलाज से शुरुआत करेंगे, तब देर हो चुकी होती है, तब बचाव के लिए हमारे पास समय नहीं होता है। लेकिन जिन भी भाइयों को ये बीमारी नहीं हुई है, वो बीमारी से बचाव के लिए उस स्तर पर कार्य करें जहाँ की उसे बीमारी हो ही ना। तो दोस्तों ये स्तर जो होता है वो बीमारी से पहले का स्तर होता है, इसको हम प्राइमोर्डियल स्टेज कहते हैं, मतलब बीमारी ना हो उसके पहले का उपाय। हम लोग अपनी लाइफ में ऐसी चीजों का सेवन करें, ऐसी चीजों को जगह दें जहाँ पे इस तरह के ब्लॉकेज, इस तरह के हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, एमआई वाले पेशेंट न हो और हमें इस तरह की बीमारियां न आए। जहाँ पर हमें ये कैंगन वाटर है बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया पानी आता है इससे, और इन सब बड़ी बड़ी बीमारियों में हमें रोकथाम करने की मदद करते हैं। अगर एक और चीज की बात करें, जैसे इसका नेचर अल्कलाइन है, बहुत सारे लोगों की दिनचर्या है, सुबह से उठे पोहा कचौरी खाई, समोसा खाया, नाश्ता किया, अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहने की वजह से प्रॉपर खाना नहीं खा पाते हैं। दिन भर भाग दौड़े भरी जिंदगी है, जहाँ कहीं रुके चाय पी लिया और फिर से ऐसी दिनचर्या चलती है, कभी कभी एक ही टाइम का खाना खाना होता है। और बिजी शेड्यूल की वजह से, प्रॉपरली डाइट नहीं ले पाने की वजह से अक्सर सुनने में आता है कि उनको पेट में गैस एसिडिटी बनती है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है। आए दिन ऐसे मरीज बहुत ही आम है जो हमारे पास मिल जाएंगे, जो बोलेंगे साहब मेरे को तो एसिडिटी हमेशा बनी रहती है, मेरा पेट ठीक ही नहीं रहता है, मेरा खाना बराबर से हजम नहीं होता है, मेरे को पेट में बहुत ज्यादा जलन होती है, या थोड़ा सा मिर्ची खाने की वजह से भी जलन होती है। ये दोस्तों छोटा सा चीज है, अगर कहीं एसिड बॉडी में बन रहा है और आप खाना नहीं खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान करेगा, आपके पेट में छाले होंगे, अल्सर हो जाएंगे, जिसकी वजह से एसिडिटी की आपको प्रॉब्लम्स होगी, गैस बनने की प्रॉब्लम होगी, और कहीं ना कहीं आपकी जो दिनचर्या है वो बिजी है, व्यस्त है, आप समय पर खाना नहीं खा रहे हैं, तो ये बीमारियां होना बहुत ही आम। युवा वर्ग भी इससे अलग नहीं है, इवन स्टूडेंट्स भी जो हैं वो भी इसकी चपेट में हैं। छोटे से छोटे बच्चे भी कभी कभी आ जाते हैं, उनका पेट दुखता है, लेकिन हम लोग उनकी बातों पर गौर नहीं करते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इस एज में ये बीमारियां होना कॉमन नहीं है। लेकिन आज की जो दिनचर्या है, जिस तरह से हम खान पान ले रहे हैं, पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और जो भी पैकेज्ड फूड है हमारे, उनका जो सेवन किया जा रहा है,
हर वर्ग में इस तरह की एसिडिटी की समस्या होना आम है। फिर बात कर लें हमारे कैंगन वाटर की। ये अल्कलाइन नेचर का पानी है। अल्कलाइन पानी जब भी हम पीते हैं, ये हमारे पेट में जाएगा, एब्जॉर्ब होगा और वहाँ पे जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। एसिड के न्यूट्रलाइज होने की वजह से एसिडिटी की समस्या का अपने आप समाप्त हो जाएगा। आपको कोई मेडिसिन खाना नहीं पड़ेगा। अदरवाइज हमारी लैंग्वेज में, मेडिकल लैंग्वेज में, जब भी एसिड होता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम लेकर कोई आता है, हम उसको गोली देते हैं, या तो हम एसिलाक देते हैं या पेंटॉप देते हैं। ये दोनों ही तरह की गोलियां जो होती है एसिडिटी को रेगुलेट करने का काम करती है। एसिड को बॉडी में सीक्रेट नहीं होने देती है, या जो बॉडी में एसिड बन चुका है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। आदमी को गोली खाने के बाद में आराम हो जाता है, उसका जो कंफर्ट है वो वापस से आ जाता है। लेकिन फिर बता दो दोस्तों कि जैसे कि सारी एलोपैथी दवाइयों पर कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। ये अपने नेचर के अकॉर्डिंग आपके बॉडी में रेसिडुअल अमाउंट में कहीं ना कहीं चीज छोड़ जाएगा। तो ये हमें बाद में, जैसे टेम्परेली तो हमें आराम मिल गया, एसिडिटी से राहत हो गई, लेकिन ये अपना कहीं ना कहीं नेचर जो एसिडिटी वाला है वो छोड़ के जाएगा और हमारे किसी न किसी बॉडी ऑर्गन को, जैसे कॉमनली जो डैमेज होता है वो किडनी को होता है। किसी भी तरह का पेन किलर, स्टेरॉइड्स वगैरह लेने से जो सबसे पहला ऑर्गन हमारे बॉडी का है, किडनी डैमेज होता है और किडनी को भारी नुकसान होता है। आज हमारे अस्पताल में, मैं जिला अस्पताल खरगोन में हूँ, यहाँ की भी बात करें तो हमारे यहाँ पे भी जो मशीनें हैं डायलिसिस की, अगर हम डायलिसिस की बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति की अगर किडनियाँ खराब हो गई है, उसके शरीर में किडनियाँ काम नहीं कर रही हैं, तो किडनियों का क्या काम होता है? फिल्टर का। हमारे शरीर में जो भी अशुद्धियाँ हैं, जो भी टॉक्सिन्स एकत्रित हो रहे हैं, ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर से, सारी कोशिकाओं से एकत्रित होते हैं, वो पूरे शरीर की हर कोशिका से, हर अंग से वो टॉक्सिन्स, वो रेसिडुअल अमाउंट जो बचा है, एकत्रित होकर ब्लड के माध्यम से किडनी में जाता है। किडनी हमारे शरीर का फिल्टर होता है, यहाँ से उन चीजों को फिल्टर करता है और यूरिन के थ्रू ये बॉडी से बाहर वॉश आउट करके। लेकिन दोस्तों, जब किसी को किडनी की बीमारी हो गई, उसकी किडनी काम नहीं कर रही है, उनका फिल्टर कम हो गया है, या उसका जो काम करने का जो नेचर था उसमें कमी आ गई है, तो यहाँ से शुरुआत होती है टॉक्सिन्स की, जो बॉडी में फैल रहे हैं, कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं और दूसरी बीमारियों को जन्म देते हैं। जैसे रीनल स्टोन की अगर मैं बात करूं, किसी को पथरी की बीमारी हो रही है, तो इस तरह से जो हमारा फिल्टर है वो डैमेज हो जाता है और सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाता है। तो यहाँ भी हमारा जो कैंगन वाटर है, जिसकी हमने प्रॉपर्टीज की बात की, तो यहाँ पर जो है इसका जो प्रॉपर्टी है, डिजॉल्विंग पावर जो है बहुत ही अच्छा है। ये सारे टॉक्सिन्स को, जो भी रेसिडुअल चीजें हैं बॉडी में हर कोशिकाओं में जहाँ पड़ी हुई है, वहां से सभी चीजों को एकत्रित करता है, सारी चीजों को घोल लेता है, ब्लड के थ्रू किडनी में लेके आता है, यहाँ से फिल्टर करवा कर इसे शरीर से यूरिन के थ्रू वॉश आउट कर देता है। सिंपल सा प्रोसेस है, फिजियोलॉजी है, ये हमारे शरीर का कार्य करने का तरीका है। इसी तरह से जो कैंगन वाटर है हमारा कई तरह की बीमारियों से बचाने में सहायक होता है, क्योंकि दोस्तों जो मेडिकल साइंस है, जो साइंस है, वो फैक्ट पर आधारित है। वो किसी मान्यताओं पर, धर्म पर या रीति रिवाजों पर या इस तरह के किसी टोने टोटके, जादू या इस तरह के उस पर भरोसा नहीं करते हैं। क्योंकि साइंस के अंदर जो भी बातें डिस्कस होती है, जो भी चीजों को हम समाहित करते हैं, वो तथ्यों पर आधारित होती है। साइंस पूरा तथ्य पर आधारित होता है। अगर आप कोई चीज कह रहे हैं, किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई साइंस होता है, कोई तर्क होता है, और बिना तर्क का ऐसा कुछ भी नहीं साइंस में होता है। हमारे समाज में, रीति रिवाजों में, धर्म में, मान्यताओं में, विश्वासों में बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमने कभी नहीं देखा, न सुना, लेकिन हम उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन साइंस ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करता, वो तथ्यों पर आधारित होते हैं। तो जैसे मैंने बोला, तथ्य का साइंस में क्या होता है कि जो भी कोई फैक्ट है उसको प्रूव करके बताना पड़ता है। हम लोग कैंगन वाटर में देखते हैं, डिवाइस में देखते हैं, जो पानी आ रहा है, जो सारी प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल के माध्यम से हम उसको चेक करते हैं, देखते हैं, सभी को बताते हैं, और ये तथ्य पर आधारित है। ये साइंस है, टेक्नोलॉजी है, तो इस पर विश्वास करना आसान है। जहाँ तथ्य नहीं है, उन बातों पर लोग विश्वास कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ये अपनी अपनी समझ के ऊपर निर्भर करता है कि आदमी उसको कैसे लेता है, क्यों लेता है, और कौन नहीं ले रहा है, ये भी अपने स्वविवेक पर निर्भर करता है। अब बात कर लें दोस्तों कि हमने बीमारी के बारे में बातें की, बीमारियां कैसे होती हैं, उसका प्रोसेस कैसे होता है। हमारा कैंगन वाटर डिवाइस है, जो पानी है, वो हमें इस तरह से मदद कर रहा है
और मैं बताऊं दोस्तों कि मुझे इस किंगन वाटर फैमिली के साथ जुड़कर यहाँ काम कर आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं अपने आप को बहुत खुश महसूस करता हूँ और इस काम को करने के लिए बहुत ही एनर्जेटिक रहता हूँ हमेशा। मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि ये बहुत ही अच्छी चीज है। जो जानकारी है समाज में जाना चाहिए, इसको फैलाना चाहिए। हमारे परिवार में, दोस्तों में, जहाँ कहीं भी हम जा रहे हैं, इसके बारे में प्रचार करना चाहिए, बताना चाहिए। क्योंकि बीमारियां हो जाने के बाद में इलाज लेने तो हर कोई जाता है, वो मजबूरी है। अब कई ऐसे वाकई हैं, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे अस्पताल में देखता हूँ, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। इतना समय हमारे पास होता नहीं है, अभी नहीं है, जो मैं आपको डिस्कस कर पाऊँ, लेकिन बता पाऊँ। एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। रिसेंटली है, मैं भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मेरी भी ड्यूटी चुनाव में लगी थी, मैं चुनाव में गया था। तो हमारे साथ वहाँ पर एक एसआई साहब थे, जसवंत जी, उनकी भी ड्यूटी चुनाव में लगी हुई थी। तो हम लोगों का सेक्टर अधिकारी के साथ में जो फील्ड था, वहाँ पे पोलिंग बूथ पर जाने का काम था और वहाँ किसी की तबीयत खराब ना हो, ये मेरी जिम्मेदारी थी कि कोई भी जो एम्प्लॉय है उसकी तबीयत खराब ना हो और वो अपना काम अच्छे से कर पाए, चुनाव को अच्छे से करवा पाए। इसके लिए मैं गया था वहाँ साथ में। तो वहाँ जो जसवंत जी थे वो ऐसा ही है वहाँ पे। वहाँ पुलिस सहायता केंद्र बना हुआ था। हम लोग थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रुके और हमने बोला कि यार भैया आप हमारे साथ चलो और अपने को राउंड लेकर आना है। जो हमारे सेक्टर अधिकारी थे उन्होंने कहा, तो बोले यार सर थोड़ा सा थकान फील हो रहा है मुझे, मैं थोड़ा सा रेस्ट करना चाहता हूँ। मैं बोला भाई ऐसे क्यों है यार, अब मैं तो जाना पड़ेगा, अब तो रुक ही नहीं सकते हैं। तो फिर ऐसे ही बात छिड़ गई। उन्होंने बताया कि सर बोले मेरा भी एंजियोप्लास्टी हुआ है और मेरे को कुछ दिन पहले एक कार्डियक अटैक आया था, जिसकी वजह से मैं इंदौर में भर्ती हुआ और मेरे एक उसमें स्टेंट डाला गया है। मेरी एक आर्टरी ब्लॉकेज हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे एक स्टेंट डाला गया है। तो मैंने उनसे कहा भैया ये तो बहुत अच्छा नहीं है। तो मैं कहा पहले आप दवाई गोली खाते थे क्या? आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती होगी। तो बोले नहीं साहब ऐसा तो कुछ भी नहीं था। मैं तो अपना दिनचर्या जैसे रूटीन करता हूँ वैसा था, अपने ड्यूटी पर आ रहा था, सुबह से घर तैयार हुआ, अचानक से चक्कर आया, मैं गिर गया। तो घर वाले मुझे लेके अस्पताल में गए, मुझे खंडवा अस्पताल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने बोला कि साहब अभी तो इलाज कर दिया है, लेकिन इनको आप उपचार के लिए, एंजियोग्राफी के लिए इंदौर लेके जाओ। तो फिर इन्होंने इंदौर गए, वहाँ पे देखा, एंजियोग्राफी कराई। तो वहां से पता चला कि इनकी पूरी आर्टरी ब्लॉकेज है, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तब डॉक्टर ने सलाह दी कि भैया अब आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा, इसमें स्टेंट कराना पड़ेगा, अगर आपको आगे नॉर्मल लाइफ जीना है तो आपको ये करना होगा। तब क्या है कि वो हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, उन्हें अटैक आ चुका है। अब मजबूरी है कि उन्हें इलाज कराना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इसके पहले इस चीज को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं कर रखे थे, क्योंकि कोई लक्षण इन्हें आए नहीं थे, इसलिए इन्हें पता नहीं था। लेकिन स्लोली स्लोली ये बीमारी इनके शरीर में पहले से, बहुत पहले से अपना घर बना चुकी थी। तो दोस्तों जब उन्होंने बताया मुझे कि भैया मेरे 5 लाख रुपए खर्चा हुए हैं, तब जाके मैं घर आया हूँ और आज आपके सामने बैठा हूँ। तो मैंने उनसे बात की। मैं कहा भैया आप एक चीज बताओ मुझे कि आपने ये 5 लाख रुपए खर्चा कर दिया, क्या आपके लाइफ में कहीं से लौट के वापस आएंगे? उनका जवाब था नहीं साहब, ये तो अस्पताल का बिल था, मैं बीमार था, मैंने इसके पैसे चुका दिए, अब ये पैसे मेरी लाइफ में दोबारा कैसे आ सकते हैं? मैं फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा कि भैया आपने एक जो आपकी आर्टरी ब्लॉकेज हुई थी उसमें स्टेंट डलवा लिया, 2 और बची हैं, क्या उसका कुछ उपाय है? अब आगे क्या करेंगे? तो बोले साहब इसका भी कुछ उपाय नहीं है, जो दवाई गोली मुझे दी थी, जो मेरा ट्रीटमेंट हुआ था, वो तो यहीं तक सीमित था। मेरे को एक स्टेंट डल गया, अब मैं वापस काम पे आ गया हूँ, लेकिन जो बाकी है उसका क्या? तो मैं फिर उनको बोला कि भैया आपको कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए, आपको ऐसा कोई उपाय करना चाहिए जो आज से पहले आपने नहीं किया। रूटीनली आपने कोई अपना ब्लड शुगर लेवल चेक नहीं कराया, कहीं पे ब्लड प्रेशर चेक नहीं करवाया, कहीं पे कोलेस्ट्रॉल चेक नहीं कराया, जिसकी वजह से अचानक आपको एकदम अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। लेकिन आप अगर कोई ऐसा उपाय करते हैं जिसकी वजह से आप अस्पताल न जाएं, तो आपको कैसा रहेगा? तो बोले सर आप बता दो, ऐसा कोई उपाय है तो मैं तुरंत करने के लिए तैयार हूँ, क्या कर सकते हैं? तब मैंने उनको कैंगन वाटर डिवाइस के बारे में इंट्रोड्यूस कराया, उनको बताया कि भैया हम लोग जो आज की लाइफ में जी रहे हैं, आपको भी शायद कहीं से इस चीज की जानकारी नहीं हुई होगी, बहुत सारे लोगों को आज भी नहीं है। लेकिन चूंकि हम कैंगन वाटर वॉरियर्स हैं, हम योद्धा हैं, इसको समाज में लेकर जा रहे हैं, समाज में इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, किसी के घर परिवार को बचा रहे हैं, किसी की लाइफ को बचा रहे हैं, तो दोस्तों हमें बहुत खुशी होती है, इस कार्य को करने में बहुत आनंद आता है। मैं जब उसने एसआई साहब को बोला
कि भैया इस तरह का मशीन है, इस तरह का पानी आता है, जो आप रेगुलरली अपनी ड्यूटी करते हुए भी यूज़ कर सकते हो। जब घर पर रहें, घर पर पिएँ, साथ में जाएँ तो बॉटल लेके जाएँ, आप सिर्फ पानी पी लें। अगर अब मैं आपको कहूँ कि आप इस तरह का योगा कर लें, इस तरह की एक्सरसाइज़ कर लें, कोई जिम जॉइन कर लें, तो बहुत हेक्टिक होता है। क्योंकि पुलिस की नौकरी भी ऐसी होती है, 24 ऑवर रनिंग रहती है, कभी भी काम आ जाता है, आपको जाना पड़ता है। सेम थिंग डॉक्टर के साथ भी ऐसा ही है। मैं भी अपनी लाइफ में ऐसा ही रहता हूँ। मैं चाहते हुए भी कभी छुट्टी के दिन घर नहीं रह पाता हूँ, क्योंकि ड्यूटी है तो जाना पड़ेगा। लेकिन पानी हम साथ में ले जा सकते हैं। आज जब भी मैं ड्यूटी पे जाता हूँ, अपने साथ 2 बॉटल पानी के लेके जाता हूँ। मेरे फ्रेंड्स चाय पीते हैं वहाँ पे, उनके लिए भी पानी ले जाता हूँ, उनको भी पिलाता हूँ और बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मैं बोला भैया आप चाय पी रहे हो, इससे एसिडिटी तो होना निश्चित है। आप मेरा किंगन पानी भी पीजिए, आपकी एसिडिटी की समस्या दूर रहेगी। तो ऐसे ही साहब को जहाँ मैंने इनके फ़ायदे बताए, मशीन बताया कि भैया देखो ये जो 5 लाख रुपए आप खर्च करके आए हैं, निश्चित तौर पर आपकी लाइफ में वापस नहीं आएँगे दोबारा। लेकिन हम आपको ये जो डिवाइस बता रहे हैं, किंगन वाटर डिवाइस है, इससे जो पानी आप यूज़ करेंगे, तो आपकी जो बची हुई 2 कोरोनरी आर्टरीज़ हैं, वहाँ पे ब्लॉकेज होने के चांसेस कम हो जाएँगे, जिससे आप भविष्य में इस पानी से लाइफ टाइम यूज़ करेंगे पानी और आपको ये ब्लॉकेज होने के चांस कम हो जाएँगे। एक तो ये फ़ायदा है। दूसरा, जो आप इस पानी को यूज़ कर रहे हैं, इस डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं, कंपनी इसके साथ में बिज़नेस भी दे रही है आपको। तो आपकी लाइफ में जो आप ये पैसे लगाएँगे, मशीन पर जो खर्चा करेंगे, आप स्वास्थ्य लाभ तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन ये जो पैसा आपने आज खर्च किया है, ये लौट कर आपकी ज़िंदगी में वापस भी आए। ये आपको कई गुना लौट कर वापस आएगा, अगर आप यही जानकारी लोगों के बीच लेकर जाएँगे, जिससे मैं आज आपको शेयर कर रहा हूँ। तो उन्हें मेरी बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बताया सर आज तो हम ड्यूटी पर हैं, लेकिन इस बारे में ज़रूर बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। मैं कहा बिल्कुल करेंगे और मैं आपको उसका डेमो बताऊँगा, आपको उसकी जानकारी दूँगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप आपकी लाइफ़ में अगर एक अटैक से भी बच जाएँगे, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो दोस्तों मैं अस्पताल में रहता हूँ, कई दफ़ा ऐसा होता है और अक्सर ही होता रहता है क्योंकि ये तो अस्पताल है और अस्पताल में हर बीमार आदमी ही आता है, कोई घूमने-फिरने कोई नहीं आता वहाँ पे। जब आदमी बीमार हो जाता है, उसको लक्षण आ जाते हैं, तब वो अस्पताल पहुँचता है, निश्चित तौर पर पहुँचता है। और हमारा रोज़ का काम ही है, हम मायूस लोगों से मिलते हैं, उदास लोगों से मिलते हैं, परेशान लोगों से मिलते हैं और उन्हें ठीक करना हमारी ज़िम्मेदारी है। उस कर्तव्य को हम अच्छे से निभाते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए कामना करते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो कैंगन वाटर डिवाइस है, मुझे इसके साथ कार्य करने में बहुत अधिक खुशी इसलिए होती है कि मैं ये चाहता हूँ कि आदमी बीमार ना पड़े, वो अस्पताल के चक्कर ना काटे, महँगे जाँच ना कराएँ और अपनी लाइफ़ को स्वस्थ रहें, स्वस्थ तरीके से जिएँ। जी हाँ दोस्तों, पहला धन ही स्वस्थ का कहा गया है। अगर हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे धन हैं, 10 तरीके बताए गए हैं, लेकिन सब कुछ के उसमें सबसे ऊपर स्वास्थ्य ही आता है। एक छोटी-सी बात है, लोग कहते हैं हम जब डिवाइस लेकर जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो कई जगह पे तजुर्बा सामने आता है। मैं भी अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन जितने भी लोगों से मिला हूँ, सबकी अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज़ रहती हैं, प्लान्स रहते हैं, गोल्स रहते हैं, अचीवमेंट करना रहते हैं उनको और उसके लिए बहुत अच्छे से वो करते हैं। मैं पूछता हूँ भैया बोले यार सर अभी तो हमको गाड़ी लेना है। अभी थोड़ा-सा रुक जाते हैं, पहले हम गाड़ी ले लेते हैं, हमारे फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं कहा भैया कोई बात नहीं, आप गाड़ी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई कहता है साहब मेरा घर का प्लान चल रहा है, प्लॉट ले रहा हूँ, मुझे प्लॉट लेना है। मैं बोलता हूँ ठीक है भैया अच्छी बात है, घर बनाना है, हर आदमी को बनाना चाहिए, अपना घर होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोस्तों फिर जब मैं उनसे बात शेयर करता हूँ कि भैया देखो गाड़ी भी चलाने वाले आप ही हैं, उस घर में रहने वाले भी आप ही हैं। हम घर बनाएँगे, उसमें एसी, कूलर, पंखे लगाएँगे, टीवी, फ्रिज सभी लगाएँगे, वॉशिंग मशीन लगाएँगे, घर को सजाएँगे अच्छे तरीके से। गाड़ी लेंगे, गाड़ी में हम अच्छे से अच्छे फीचर देखते हैं। आज तो BS6 2.0 आ गया है, मतलब मिनिमम आपकी गाड़ी में 6 एयरबैग्स होने चाहिए। ये गवर्नमेंट ने क्यों कर दिया है? गवर्नमेंट ने इसलिए कर दिया कि भैया आदमी की सुरक्षा ज़रूरी है, जो भी गाड़ी ले रहा है, उसने सुरक्षित रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक्सीडेंट हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आदमी की लाइफ को सिक्योर करने के लिए जब गवर्नमेंट भी ये कदम उठा रही है, कि 6 एयरबैग गाड़ी में देना निश्चित कर दिया है उन्होंने। हमारे घर में हम जब बनाते हैं तो बोलते हैं भैया अच्छा सरिया लगाना, अच्छी सीमेंट लगाना, अच्छी तरह का पेंट कराएँगे, अच्छी चीज़ें लेकर आएँगे। लेकिन इन सब की भाग-दौड़ भरी चीज़ों में, इन सारी लिस्टों को पूरा करने के चक्कर में, हम कहीं न कहीं अपने स्वास्थ्य में लापरवाही करते हैं। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं रहते हैं, उसे नज़रअंदाज करते रहते हैं। छोटी-छोटी बीमारियाँ हैं, जो अपना घर बनाती रहती है, हमारे शरीर में शुरुआत हो जाती है, हम उसे देख नहीं पाते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से जब ये सामने आती हैं, इसके लक्षण आते हैं,
तब लोगों को लगता है कि हाँ बीमार है, अब जाना चाहिए। तब तो डॉक्टर के पास ही जाना है, आपको इन्वेस्टिगेशन कराने हैं और दवाई खाना है। जी हाँ दोस्तों, आज दवाइयाँ, इन्वेस्टिगेशन सब कुछ बहुत महंगा हो चुका है। मेडिकल में जो भी चीजें यूज होती है बहुत महंगी होती है। आम आदमी के खर्च से ये चीजें बाहर होती जा रही है। साधारण आदमी भी अगर हॉस्पिटलाइज होता है, उसका खर्चा उठाना, उसकी जो जॉब है जहाँ सैलरी मिलती है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा चला जाता है। उसको मैनेज करने में उसको बहुत समय लगता है। हर आदमी इस चीज को अफोर्ड करने के लिए तैयार नहीं होते। जैसे कोरोना में हमने देखा बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, उनके धंधे दुकानें बंद हो गई, क्योंकि वो जो इकोनॉमिक क्राइसिस था उसको कहीं ना कहीं झेल नहीं पाए, उसको ओवरकम नहीं हो पाया, उससे पार नहीं पहुंच। तो दोस्तों यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं बीमारी की बात कर रहा हूँ, मैं बीमार लोगों से मिलता हूँ, हर बार बीमार लोगों से मिलता हूँ, परेशान लोगों से मिलता हूँ। लेकिन अब जहाँ मैं कैंगन वाटर फैमिली से जुड़ा हूँ, इस परिवार का हिस्सा बना हूँ और यहाँ मैं काम कर रहा हूँ, मैं अपनी नौकरी के साथ में ये काम कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अच्छी फीलिंग इसलिए आती है कि आज से पहले मैं जब लोगों से मिल रहा था तो बीमार लोगों से मिल रहा था। जब भी जाते थे वो समस्याएं बताते थे, सर मेरा ये दुख रहा है, मुझे बुखार आ रहा है, मेरा पेट सही नहीं है, मुझे ऐसा है, मुझे वैसा है। मतलब कहीं ना कहीं आपको कोई खुश आदमी नहीं मिलेगा, एक हैप्पी आदमी नहीं मिलेगा। और दोस्तों जैसा आपका जो माइंड है वो जब जिस जगह पे आप जाते हैं वैसा हो जाता है। आप अच्छी जगह पे जाएंगे, खुशहाल माहौल में जाएंगे, आपके अंदर अच्छे विचार आएंगे। दुखी माहौल में जाएंगे, किसी की जो शव यात्रा है आप वहां जाएंगे उस तरह के भाव होंगे, किसी के बर्थडे पार्टी में जाएंगे उस तरह के भाव होंगे, किसी की शादी में जाएंगे डीजे बज रहा है, आपके मन में इस तरह के विचार आएंगे। तो इसी तरह से हम दोस्तों जब भी किसी मरीजों से मिलते हैं या उनके घर जाते हैं या कोई हमें फोन भी लगाता है या अस्पताल में देखते हैं, तो सब बीमार परेशान लोग ही होते हैं। वो कहीं ना कहीं परेशान होते हैं, बीमारी से ग्रस्त हैं। लेकिन कैंगन वाटर में जुड़ने से, इस फैमिली का हिस्सा बनने से अब मुझे खुश लोगों से मिलने का मौका मिलता है, एक अच्छे हैप्पी फैमिली में जाने का मौका मिलता है। अब मैं किसी के परिवार में जाता हूँ, किसी से बात करता हूँ, तो मुझे वहां ये डर नहीं रहता कि ये बताएगा मुझे कोई प्रॉब्लम है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अब मैं हैप्पी लोगों से मिलता हूँ, उन लोगों से बात करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यही एक वजह है कि अब मुझे यह काम करने में बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं अपनी नौकरी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ और उसके साथ साथ मैं ये काम भी कर रहा हूँ। मुझे अच्छा इसलिए भी लग रहा है कि आज जो समाज में बीमारियां फैली हुई हैं उसके लिए हम डॉक्टर हैं, हम इलाज करते हैं, निश्चित तौर पर लोगों को सही करते हैं, उनको अपनी लाइफ जीने के लिए स्वस्थ करते हैं। लेकिन अगर हम उस चीज पर काम करने लग जाएं जहाँ पे बीमार ही ना हो, बीमारी अपना घर ही ना बनाए, वो स्वस्थ रहें, अपनी दिनचर्या को अच्छे से निभाएं, तो निश्चित तौर पर इससे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, प्रोडक्टिविटी इसका मतलब है कि जब एक स्वस्थ आदमी है वो अपना काम अच्छे से करेगा, लगन और मेहनत के साथ में करेगा, तो वो जो भी काम कर रहा है, जो भी कमा रहा है, जिस भी धंधे में, बिजनेस में, जहाँ कहीं भी है, वो निश्चित तौर पर वो अच्छा कमाएगा, अच्छे से इनकम गेन करेगा। लेकिन अगर वो बीमार है, अस्पताल में भर्ती है या बिस्तर पर पड़ा हुआ है, तो वो अपना काम अच्छे से नहीं कर सकता है, अपनी दिनचर्या को अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो उस समय उसको इकोनॉमिक लॉस भी होता है, हेल्थ का लॉस भी होता है, दोनों तरीके से होता है। तो यहाँ काम करने के पीछे जब मैं इस परिवार से जुड़ा था, जब मैंने इसका डेमो देखा था, इस पानी के बेनिफिट देखे, इस डिवाइस के जो भी प्रॉपर्टीज है वो मैंने देखी, तो हम लोगों के लिए, हर किसी के लिए, हमारे परिवार में जो होता है, हमारा फैमिली सबसे पहले होता है। आज हम जहाँ भी काम कर रहे हैं, जिसके लिए भी काम कर रहे हैं, हम अपने घर परिवार के लिए कर रहे हैं। आज अगर हमें नाइट ड्यूटी भी करना पड़ती है, हमारे घर से बाहर जाकर भी ड्यूटी करना पड़ती है, तो भी हम उस काम को कर रहे हैं, उस चीज को निभा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर हमारे परिवार की जिम्मेदारी है, हमें उसको निभाना है, हम इस घर के सेंटर में हैं, हम घर के मुखिया हैं। तो दोस्तों जब हम अपने कामों को इतना शिद्दत के साथ निभा रहे हैं, कर रहे हैं, जा रहे हैं और लोगों के ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं और उसके ब्याह में हमें सैलरी मिल रहा है, जिससे हमारा घर चल रहा है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आप इस ऐसे परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। ये किस्मत की बात है दोस्तों कि मैं भी आज यहाँ हूँ, आप लोगों के सामने हूँ, आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ। आज से पहले हम लोग नहीं मिले, लेकिन आज मिले हैं, तो मैं आपको ये बात रखना चाहता हूँ कि हर आदमी अपने घर परिवार के लिए काम करता है, कमाता है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, नौकरी में हो या बेरोजगार हो, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में प्लान्स होते हैं, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, फैमिली में बच्चों की शादी के लिए, सबके लिए रहते हैं। और अपने अपने लेवल पर वो सभी लोग प्रयास करते रहते हैं। लेकिन ये जो परिवार है, कैंगन परिवार है, इसमें अब
काम करने में अच्छा भी लग रहा है, आप लोगों को खुशियां भी दे रहे हैं और साथ साथ में अपनी अर्निंग भी कर रहे हैं। अपना जो इकोनॉमिक पावर है, अपने वॉलेट की जो पावर है, वो कहीं से कहीं बढ़ा भी रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे काम करने के लिए ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। एक तो आप खुशियां दे रहे हैं, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रहे हैं, उनको बीमार होने से बचा रहे हैं। तो ऐसा आदमी अगर किसी से मिलता है, जब उसके पास जाता है, तो लोग अच्छे से स्वागत करते हैं, बुलाते हैं, भैया आप आओ, अच्छे से रिस्पेक्ट देते हैं, सम्मान मिलता है हमें। और सच बताऊं कि अगर आप किसी के परिवार में इस तरह की बीमारी होने से बचा लेते हो, तो बहुत दुआएं देते हो, परिवार खुश हो जाते हैं। क्योंकि पिछले समय में हमने 2 साल कोरोना में बिताए, बहुत बड़ी महामारी थी। हमने ऐसे-ऐसे दिन देखे, ऐसा-ऐसा समय देखा, आप सबने देखा, आप सबको याद होगा कि कितनी बुरी हालात थे। मैं कोविड वार्ड में काम करता था, आईसीयू में काम करता था, मैं सैंपलिंग का काम करता था, मैं कोविड केयर सेंटर पे काम करता था। मैंने 2 साल तक कोरोना में अनवरत अपनी सेवाएं दी। 2 साल तक पूरे मैंने कोरोना में बिताए। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं दोस्तों, मैंने जिस दिन पहले कोरोना का पेशेंट था, पहला जो केस मेरे कसरावत में आया था, मैंने उसका सैंपल लिया था। आप सोच सकते हो उस टाइम पर कोरोना की कितना डर था। लोग डरते थे, बहुत दूर हो जाते थे। मतलब गवर्नमेंट ने भी एरिया डिसाइड कर रखा था कि अगर कहीं कोरोना का मरीज है, तो वहां से 5 किलोमीटर का एरिया सील कर दिया जाता था। 5 किलोमीटर के दायरे में आवागमन बंद कर दिया जाता था, लोगों के कॉन्टेक्ट बंद कर दिए जाते थे। धीरे धीरे दायरा सीमित होता गया, 3 किलोमीटर, फिर मोहल्ला, फिर घर सील होने लगे। लेकिन वहां पे काम करने का जो अनुभव था, बहुत ही बुरा था। एक ऐसी महामारी में हमने जिया, जो भगवान करे कि आगे हमें ना देखना पड़े, लेकिन हम उससे बाहर आ गए। लेकिन मैंने एक रूल बनाया था, अपने खुद के लिए एक डिसीजन लिया था कि भैया मुझे काम भी करना है और स्वस्थ भी रहना है। तो उन रूल्स को उनको फॉलो करना मेरे लिए बहुत जरूरी था। मैंने पूरे 2 साल कोरोना में काम किया, लेकिन दोस्तों मैं एक बार भी बीमार नहीं हुआ। ना ही मैंने अपना कोविड टेस्ट कराया और ना ही कोई मुझे ऐसे लक्षण आए। इसके पीछे सिर्फ एक ही चीज था, मैं अंदर से बहुत मजबूत था। मैंने डिसाइड कर रखा था कि अगर मैं जाऊंगा हॉस्पिटल तो मास्क पहनकर ही जाऊंगा, और अस्पताल से जब वापस आऊंगा तो मास्क निकाल लूंगा बाहर आकर ही। अस्पताल के गलियारे में, वार्ड में कहीं भी मास्क नहीं उतारूंगा। दोस्तों, ये आसान नहीं होता है कि 6 घंटे की ड्यूटी आप 4-4 मास्क लगा के, पूरा किट पहन के, है ना, आप कर रहे हैं। जब गर्मी के दिनों की मैं बात बताऊं कि जब मैं किट पहनता था और जब मेरी ड्यूटी खत्म होती थी, मैं बाहर आके किट निकालता था, करीब-करीब 1-1 पाँव में आधा-आधा लीटर पानी जमा हो जाता था। इतनी गर्मी होती थी, इतना पसीना आता था उस किट के अंदर कि आधा-आधा लीटर पानी एकत्रित हो जाता था। इस तरह के भयावह परिस्थितियों में काम किया। हर जगह भैया ऑक्सीजन लेके आओ, भैया उसको घबराहट हो रही है, भैया उस वार्ड में डेथ हो गई। इस तरह का चिल्ला-चोट मची रहती थी, बड़ा बुरा आलम था, जहाँ हमने काम किया, बहुत बुरा अनुभव था। लेकिन अगर हम अंदर से मजबूत हैं, लड़ने में सक्षम हैं, विवेक से काम करें, तो इन सब चीज़ों से पार पा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आज हम इस केंगन परिवार से जुड़े हुए हैं, केंगन डिवाइस से जुड़े हुए हैं। ये हम उसी जगह पे काम कर रहे हैं कि जहाँ ये महामारी हो ही ना, इस तरह की बीमारियाँ हो ही ना, जो कि आम है। ब्लड प्रेशर, शुगर, रीनल स्टोन, गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, महिलाओं में फाइब्रॉइड्स, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कार्डियक अटैक, एमआई, ब्रेन स्ट्रोक, और भी कई तरह की बीमारियां हैं, जोड़ों का दर्द। इस तरह से कई सारी बीमारियां हैं जहां पर हम एक औषधि की तरह कैंगन वाटर को यूज करके इन सारी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ, मैंने शुरुआत में ये बात कही थी कि हम बच्चों को वैक्सीन क्यों लगाते हैं। बच्चों को बीमारी तो है ही नहीं, अभी ना उन्हें टीबी की बीमारी है, ना उन्हें कोई दूसरी इन्फ्लुएंजा हुआ है, ना पोलियो हुआ है। फिर भी गवर्नमेंट ये बोलती है कि भैया आप 0 से ही स्टार्ट करो वैक्सीन लगाना। हम सब लोग फॉलो करते हैं, सभी ने अपने अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाए हैं। तो इसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि वो बीमारी ना हो, हम उसके पहले उसका उपाय कर लें। ये वैक्सीन इसी तरह से काम करता है, बीमारी पोलियो की ना हो, हम वैक्सीन ले रहे हैं तो बच्चों को पोलियो नहीं होगा। आप भी देखेंगे दोस्तों कि जब से पोलियो की वैक्सीन हमारे देश में आई है, लगने लगी है, हमारे आस-पास गली मोहल्ले में या फैमिली में, परिवार में, कहीं भी आपको उस तरह के बच्चे आज दिखाई नहीं देंगे। ये जो भी होंगे वो बहुत पुराने होंगे। नया कोई भी बच्चा पोलियोग्रस्त आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये चमत्कार है हमारी पोलियो वैक्सीन का, जिसकी वजह से आज हमारे देश में इस तरह के बच्चों का आना बंद हो गया है। नहीं तो आप देखोगे, जिन्होंने पहले देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो अपने पाँव से लाचार हो गए हैं, जिन्हों में विकृति आ गई है, उनकी ज़िंदगी किस तरह से दुभर हो जाती है।
किस तरह से प्रॉब्लम वाली हो जाती है। उनको हर चीज़ के लिए मशक्कत करना पड़ती है, नॉर्मल लाइफ नहीं रहती है, साधारण आदमी की तरह वो अपना कार्य नहीं कर सकते हैं। जीते तो वो भी हैं दोस्तों, लेकिन परेशानियों के साथ में। जी हाँ, परेशानियों के साथ में जीते हैं। तो हम लोग इस कैंगन वाटर डिवाइस के माध्यम से इस पानी के उपयोग करके वही मैं चीज़ आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि हम बीमार ना हों, बीमारी के चक्रव्यूह में ना फँसें, उसके पहले का इंतज़ाम है ये, उसके पहले की व्यवस्था है ये। तो अगर हम इसको अपनी लाइफ में शामिल कर रहे हैं, इसको कहीं न कहीं अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं, तो दोस्तों आप अपने शरीर को स्वस्थ रख पाओगे, अपने परिवार को स्वस्थ रख पाओगे। स्वस्थ आदमी हर तरीके से अच्छा काम करता है, अच्छे तरीके से काम करता है और अच्छी अर्निंग करता है। और दोस्तों साथ में हमें अर्निंग भी ये डिवाइस के माध्यम से, इस पैनल के माध्यम से हो रही है। ये सब हम देख रहे हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे जो अपलाइन्स हैं, आए दिन हमको देखने को मिल रहा है कि कोई शिक्षक बन रहा है, शिक्षक डेज 2 बन रहा है, डेज 3 बन रहा है। तो हमें देखकर बहुत खुशी होती है, एक एनर्जी अंदर से फीलिंग आती है, एक उमंग जागती है कि हम भी इस परिवार का हिस्सा हैं। आज हमारे सीनियर्स यहाँ हैं, कल हम भी यहाँ होंगे। निश्चित तौर पर होंगे दोस्तों। हमें इसी जागरूकता को परिवार में लेकर जाना है, समाज को में लेकर जाना है और एक अच्छे कार्य का आप हिस्सा बन रहे हो, इसकी मुझे बहुत खुशी होती है, इस कार्य का हिस्सा बनने की। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन अच्छे कार्य का हिस्सा बनने में बहुत खुशी होती है। जहाँ कहीं भी परोपकार के काम होते हैं, वहाँ लोग जाते हैं, अपना योगदान देते हैं, तो उन्हें एक अलग तरह की फीलिंग आती है, एक अच्छी खुशी होती है, महसूस होती है कि भैया मैंने आज अच्छा काम किया, किसी की मदद की या कोई भी अच्छे काम में अपना हिस्सा बनाया। तो दोस्तों ये जो काम है, वो हम रोज़ कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है। और यही बात है कि कैंगन वाटर फैमिली के जो भी सदस्य हैं, वो हमेशा हैप्पी रहते हैं, हर जगह स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं। और हम यही सारा जो हमारा जो नॉलेज है, जो हमारा डिवाइस के फ़ायदे हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको समाज में लेकर जाएँ और अधिक से अधिक मात्रा में फैलाएँ और सभी लोगों को इसके बारे में जागरूक करें। तो मुझे लगता है कि बहुत खुशी की बात होगी। हम सब लोग हैप्पी रहेंगे और अच्छी अर्निंग भी करेंगे। मैं ऐसा सोचता हूँ कि एक अच्छी जगह पर एक अच्छे भविष्य के लिए हमने कदम बढ़ा दिया है। आगे हमें इसी रास्ते पर चलना है ताकि एक अच्छा भविष्य, एक अच्छी अर्निंग के साथ में हमें मिल सके और सभी लोगों के लिए अपनी लाइफ जो है, वो आज से अपग्रेड होकर अपने नेक्स्ट स्टेज में पहुँच जाए। जैसे कि हम सब जगह अपग्रेड देख रहे हैं, पहले 2G था, 3G, 4G और 5G का ज़माना है। उसी तरह से दोस्तों लाइफ में भी अपग्रेडेशन चाहिए, हमें भी अपनी लाइफ को अपग्रेड करना चाहिए। हम जी रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो भी व्यापार कर रहे हैं, यहाँ से आगे बढ़ने का समय है। आपको एक मौका मिला है, एक चांस है, इसको आप बनाइए, बहुत अच्छे से कीजिए और निश्चित तौर पर एक अपनी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा अपग्रेडेशन महसूस करेंगे, पाएँगे। तो यही सब सोच के साथ मेरा भी इस कैंगन परिवार से जो जुड़ाव हुआ है, मैं इसका हिस्सा बना हूँ और अब मैं इसको जी रहा हूँ, इस मैसेज को पहुँचा रहा हूँ, समाज के अंदर लेकर जा रहा हूँ और इसके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अब अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा और परिहार जी से निवेदन करूँगा। जी, परिहार जी। वाह सर, क्या बात है! बहुत थैंक यू सर आपको। बहुत इंस्पायर करेगी ये पूरी स्टोरी जो आपने बात रखी आज। कई सारे साथी आज यहाँ से खड़े होंगे, अपने आप को खड़ा करेंगे, जिन्होंने अभी तक भी कैंगन नहीं लगाया है, वो भी इसको प्लान करेंगे और जो लगा चुके हैं वो अपने आप को बहुत गर्व महसूस करेंगे। मैं तो कर रहा हूँ और चूंकि समय हो गया सर, नहीं तो कुछ साथियों को लेते हैं हम। बहुत सारे मैसेज आपके लिए लगभग मैं देख रहा था, 700-800 साथियों ने मैसेज किए अलग-अलग। बहुत धन्यवाद सर आपको। आज बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया परिहार जी। सर जी बिल्कुल। सतीश महाजन जी रोक नहीं पा रहे अपने आप को। सतीश भैया अनम्यूट कीजिए और इस मीटिंग को एंड करेंगे जी। डॉक्टर नमस्ते। जी नमस्कार भैया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। आपसे 2-3 चीजें मैंने नोट करी है। जैसे वैक्सीन के ऊपर आपने बोला कि 2 वैक्सीन लग चुकी है पोलियो की, उसके बाद कभी पोलियो नहीं हुआ अपने देश में जी। तो उसी तरह अपना कैंगन काम करता है वैक्सीन जैसा। जी बिल्कुल। तो ये पॉइंट नोट कर लिया मैंने, बहुत अच्छा पॉइंट है ये सर जी। और मेरा परिवार बहुत परेशानी में था। मेरे को 3 लड़कियां है और मेरी मिसेज को भी अटैक आया था और एक एक्सीडेंट में मेरी मिसेज के पैर की नस फट गई थी। तो हम बहुत दुखदायी जीवन जी रहे थे और कैंगन मशीन लगने के बाद वो अटैक की समस्या भी दूर हो गई, उसके बाद पेट भी अच्छा हो गया और मेरे को भी बालक हुआ है, 10 महीने का है। जी बहुत बहुत बधाई हो आपको।
सिर्फ केंगन की वजह से सर 2-3 पॉइंट मैंने नोट करे हैं। जी पर्सनली बात करूंगा सर आपसे मैं। जी बिल्कुल। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू सतीश भैया। यहाँ पर लाल ईरानी जी हैं सर, अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर मैं जो आपने बताया ये कोरोना के टाइम पे, ये मैं भी स्वास्थ्य विभाग से ही हूँ सर। जी। मैं वैक्सीन लगाता हूँ सर। जी और आपके ये सारी चीज सुनकर के डॉक्टर साहब मुझे बहुत ही मजा आया, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ये समस्या से हम जूझ रहे थे। जी। वो जो बताया आपने कि पानी भर जाता था वो किट के अंदर, नीचे वो पहनते थे अपन, तो वो हमने भी पहना सर। ये स्वास्थ्य विभाग में जो भी बहुत मजा आया रहा होगा जिन्होंने भी जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि 2 मास्क 3 मास्क लगाकर काम करना कैसा मुश्किल होता है, सांस नहीं आती है, दम भर जाता है ना, दम फूलने लगता है, लेकिन हमने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। जी जी सर। ठीक है वाने साहब, थैंक यू। और मैंने भी डिवाइस अभी लिया है सर। जी बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप इसका इस्तेमाल करें। जी सर।